हेलो गाइस, मैं इंजीनियर राजकुमार आप लोग को बहुत बहुत स्वागत करता हूँ इस यूट्यूब चैनल पर। यहाँ पर आप लोगों के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो जीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, वन लाइनर हैं। तो आप लोग इसको प्लीज़ शुरू से लास्ट तक ज़रूर देखें, ठीक है ना। और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा, और नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा लीजिएगा, ठीक है ना। इस तरह से वीडियो पाने के लिए आपको सब्सक्राइब करना ही पड़ेगा। चलिए ठीक है, चलिए हम शुरू करते हैं। चलिए, कहता है बंगाल में अस्थायी कर व्यवस्था 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा किया गया, ठीक है। भारत का अंतिम गवर्नर जनरल तथा भारत का प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग था, ठीक है। बंगाल का विभाजन 1905 में किसके शासनकाल में? लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में, ठीक है ना। कहता है दूसरा था भारत का अंतिम गवर्नर जनरल और भारत का प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग था। तो याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। बंगाल विभाजन रद्द हुआ 1911 में लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के शासनकाल में। देखिए यहाँ पर थोड़ा द्वितीय याद रखिएगा, 1911 तो 11 से लास्ट में दो टाइप का है। उसी तरह से लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय, जहाँ भी द्वितीय वाला रहेगा मार दीजिएगा, ठीक है। लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय। रेलवे बोर्ड का गठन 1905 में लॉर्ड कर्जन के द्वारा। प्रथम रेलवे लाइन की स्थापना 1853 में लॉर्ड डलहौजी के समय। भारत में पहली बार चुनाव कराया गया 1937 में लॉर्ड लिन लिथगो के समय। कैबिनेट मिशन भारत पहुंचा मार्च 1946 में लॉर्ड बेवेल के समय। लॉर्ड बेवेल के समय स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन था। जलियांवाला यानी बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को लॉर्ड चेम्सफोर्ड के समय में हुआ। फोर्ट विलियम कॉलेज स्थापना 1800 ईस्वी में कलकत्ता का संस्थापक लॉर्ड बेलेजली था, ठीक है। अस्थायी बंदोबस्त पद्धति लागू 1793 ईस्वी के जन्मदाता कॉर्नवालिस था। सती प्रथा 1829 तथा ठगी प्रथा 1830 की समाप्ति लॉर्ड विलियम बेंटिंग के द्वारा। प्रथम फैक्ट्री अधिनियम 1881 में पारित करवाया लॉर्ड रिपन। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना 1920 में लॉर्ड चेम्सफोर्ड के समय। लॉर्ड चेम्सफोर्ड के समय बंगाल में द्वैध शासन 1765 ईस्वी की स्थापना लॉर्ड क्लाइव के द्वारा। संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 में लॉर्ड बेवेल के समय। कलकत्ता, मद्रास तथा बम्बई में हाई कोर्ट की स्थापना 1862 में लॉर्ड कैनिंग के समय। लॉर्ड कैनिंग के समय, ठीक है ना। होम रूल लीग की स्थापना तथा चंपारण सत्याग्रह 1917 में लॉर्ड चेम्सफोर्ड के समय। सहायक संधि 1798 की पद्धति शुरू की लॉर्ड बेलेजली के समय में। भारत में सहायक संधि का प्रयोग डुप्ले के द्वारा। महारानी विक्टोरिया भारत की सम्राज्ञी घोषित लॉर्ड लिटन के समय। मैकाले की अनुशंसा पर अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बनाया 1835 में लॉर्ड विलियम बेंटिंग। खुद को बंगाल का शेर कहता था लॉर्ड बेलेजली। साइमन कमीशन भारत आया 1928 में, ठीक है। लॉर्ड इरविन के समय 1928 में लॉर्ड इरविन के समय। अस्थायी स्वशासन की शुरुआत 1882 में लॉर्ड रिपन के समय। असहयोग आंदोलन की शुरुआत 1920 में लॉर्ड चेम्सफोर्ड के समय। मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में लॉर्ड मिंटो द्वितीय के समय। द्वितीय विश्व युद्ध का प्रारंभ 1939 में लॉर्ड लिन लिथगो के समय। कांग्रेस का जन्म लॉर्ड डफरिन के समय। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। कहता है मुद्रा प्रणाली। भारतीय मौद्रिक व्यवस्था की इकाई क्या है? रुपया। आरबीआई के मौद्रिक नीति का नाम क्या है? नीतिगत दस्तावेज। रुपये की पहली बार शेरशाह सूरी के शासनकाल में लगभग कब ढाला बनाया था? 1542 ईस्वी में। भारत में सर्वप्रथम पत्र मुद्रा का चलन 1806 में तथा कागजी मुद्रा करेंसी का प्रचलन कब हुआ था? 1862 में। भारत में दशमलव मुद्रा प्रणाली कब से प्रारंभ हुई? 1 अप्रैल 1957 से। मुद्रा का मूल्यन कितनी बार हुआ? 3 बार, 1949, 1966, 1991 में। लेकिन ठीक है, अब तक 3 बार। और भारत में सिक्कों की टकसाल कहाँ कहाँ स्थित है? मुंबई 1830 में, हैदराबाद 1903 में, कोलकाता 1950 में और नोएडा 1989 में, ठीक है। 10, 50, 100, 500 और 2000 मूल के नोट करेंसी नोट छापती है प्रेस, नासिक, महाराष्ट्र, ठीक है। स्थित बैंक प्रेस 20, 50, 100, 500 मूल वर्ग के नोट छापती है देवास, मध्य प्रदेश। इसके पहले था 10, 50, 100, 500, 2000 के मूल प्रेस नासिक जो महाराष्ट्र में है। लेकिन 20, 50, 100, 500 मूल के नोट छापती है देवास, मध्य प्रदेश में, ठीक है। वर्तमान में नोट निर्गमन की न्यूनतम को प्रणाली लागू है, जिसे कब अपनाया गया? अक्टूबर 1956 में।
ग्रेशम का नियम किससे संबंधित है? मुद्रा प्रचलन से। क्रेडिट कार्ड कहलाता है प्लास्टिक मनी। मुद्रास्फीति वह स्फीति है जिसमें वस्तु की कीमत बढ़ती है और मुद्रा का मूल्य गिर जाता है। भारत में मुद्रास्फीति की माप थोक मूल्य सूचकांक WPI द्वारा की जाती है, जिसका आधार वर्ष है 2004 से 5। मुद्रास्फीति में ऋणी लेनदार को होता है लाभ। सर्वप्रथम 1 जनवरी 1999 में 11 देशों ने को आधिकारिक मुद्रा के रूप में अपनाया। यूरो को आधिकारिक मुद्रा के रूप में अपनाया। भारत में विदेशी मुद्रा का सर्वाधिक व्यय किस पर होता है? पेट्रोलियम उत्पादों के आयात पर। भारत को सर्वाधिक विदेशी मुद्रा किससे प्राप्त होता है? रत्न एवं आभूषण से। विश्व में सबसे अधिक विदेशी मुद्रा कोष किसके पास है? चीन के पास। सबसे अधिक महंगी मुद्रा कौन सी है? पाउंड स्टर्लिंग। पाउंड स्टर्लिंग। भारत ने वर्ष का अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF की सदस्यता प्राप्त की 1947 में। भारतीय रुपये के नए चिन्ह का डिजाइन किसने दिया? IIT मुंबई KD उदय ने। उदय कुमार ने। IIT मुंबई के D उदय कुमार, याद रखिएगा, उदय कुमार डायरेक्ट याद रखिएगा, IIT मुंबई। नेक्स्ट चलते हैं। भारतनाट्यम तमिलनाडु का प्रमुख शास्त्रीय नृत्य है जिसे कर्नाटक संगीत के माध्यम से एक व्यक्ति प्रस्तुत करता है। भारतनाट्यम के 3 प्रमुख घराना है, तंजौर, कांचीपुरम एवं पंडनलूर। तंजौर, कांचीपुरम एवं पंडनलूर। कृष्ण अय्यर तथा यामिनी कृष्णमूर्ति किन के प्रमुख कलाकार हैं? भरतनाट्यम के। कथकली किसका प्रमुख शास्त्रीय नृत्य है? केरल का। कथकली की गीतों की भाषा है मलयालम। हिंदी गीतों पर पहली बार कथकली प्रस्तुत की गई थी 1968 में। कथकली मंच पर कैसे वस्त्रों का प्रयोग होता है? काले। कथक किसका प्रमुख शास्त्रीय नृत्य है? उत्तर भारत का। आंध्र प्रदेश का प्रमुख शास्त्रीय नृत्य है कुचिपुड़ी। बलतोल नारायण मेनन, आनंद शिवरामन, माधवन, कृष्णन कुट्टी किसके प्रमुख कलाकार हैं? कथकली के। ओडिशा में प्रचलित नृत्य कला की प्राचीन शैली ओडिसी है। ओडिसी नृत्य पूर्णतः कैसा होता है? आराधना का नृत्य। सोनल मानसी, केलुचरण महापात्र तथा कालीचरण पटनायक के प्रमुख कलाकार हैं ओडिसी नृत्य के? सोनल मानसिंह और केलुचरण महापात्र तथा कालीचरण पटनायक। मोहिनीअट्टम नृत्य का संबंध किस राज्य से है? केरल से। कर्नाटक का प्रमुख लोक नृत्य है यक्षगान। यक्षगान में किसका संगम होता है? नृत्य और गान का। यात्रा किसका लोक नाटक है? पश्चिम बंगाल का। हरिप्रसाद चौरसिया एक प्रसिद्ध बांसुरी वादक हैं। शिव कुमार शर्मा का संबंध किस से है? संतूर से। अजंता तथा एलोरा की गुफा कहाँ स्थित है? औरंगाबाद, महाराष्ट्र में। नागर शैली कहाँ प्रचलित है? उत्तर भारत के हिमालय और विंध्य के बीच के क्षेत्र। तो हिमालय याद रखिएगा, उत्तर भारत याद रखिएगा, विंध्य की हिमालय और विंध्य के बीच नागर शैली प्रचलित है। ठीक है। भुवनेश्वर का मुक्तेश्वर मंदिर का उत्कृष्ट उदाहरण है नागर शैली का। जो भुवनेश्वर मंदिर है, मुक्तेश्वर मंदिर भुवनेश्वर का, वो नागर शैली में ही बनाया गया है। कांचीपुरम तथा एलोरा का जो कैलाश मंदिर, तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर द्रविड़ शैली का उत्कृष्ट उदाहरण है। देखिए, एक नागर शैली होता है, एक द्रविड़ शैली होता है। ठीक है ना। जो बिहार हुआ, झारखंड हो गया, ये सब एरिया में जो रहता है वो सब द्रविड़ शैली हो गया। नागर शैली साउथ एरिया में हो जाता है, वो सब सभी नागर शैली में आ जाता है। ठीक है। ठीक है। बेसर शैली मुख्य रूप से चालुक्यों के काल में कर्नाटक में विकसित हुई, अतएव इसे चालुक्य या कर्नाटक शैली भी कहते हैं। ठीक है। कुकानूर का कालीश्वर मंदिर और लकुड़ी का जैन मंदिर बेसर शैली के उत्कृष्ट उदाहरण है। ठीक है ना। कुकानूर का कालीश्वर मंदिर और लकुड़ी का जैन मंदिर बेसर शैली का उत्कृष्ट उदाहरण। ओडिशा के मंदिर में भुवनेश्वर का लिंगराज मंदिर स्थापत्य कला का उत्कृष्ट उदाहरण माना जाता है। सल्तनत कालीन वास्तुकला का भाव नमूना है दिल्ली स्थित कुतुब मीनार। महात्मा गांधी यानी गांधी युग के बारे में हम जरा। महात्मा गांधी मोहनदास करमचंद गांधी, पुराना नाम उसका बचपन का नाम या मोहनदास करमचंद गांधी था, पूरा नाम। का जन्म में गुजरात प्रांत के पोरबंदर नामक स्थान में हुआ 2 अक्टूबर 1869 में। देखिए, उनका पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी, पहला नंबर। दूसरा हो गया कहाँ? गुजरात। कौन सा राज्य हुआ? गुजरात हो गया। कौन सा जगह हुआ? पोरबंदर हो गया। तो याद रखिएगा, यहाँ पर 3 चीज़ है। पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी, फिर कौन सा प्रांत? गुजरात, या राज्य बोलेगा तो गुजरात। कौन सा स्थान? पोरबंदर। कब हुआ? 2 अक्टूबर
1869 1869 ईस्वी में, तो ऐसे ही याद रखिएगा। इनकी माता का नाम पुतलीबाई, पिता का नाम करमचंद गांधी और पत्नी का नाम कस्तूरबा गांधी था। माता का नाम पुतलीबाई, पिता का नाम करमचंद गांधी और पत्नी का नाम कस्तूरबा गांधी। गांधी जी लियो टॉलस्टॉय से प्रभावित के राजनीतिक गुरु कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले उनके राजनीतिक के गुरु थे। ठीक है। गांधी जी ने 1906 में कहाँ सत्याग्रह का पहला प्रयोग किया? दक्षिण अफ्रीका में। गांधी जी ने भारत में सत्याग्रह का पहला प्रयोग कब किया? 1917 में बिहार के चंपारण में। तो सबसे पहला विद्रोह यानी सबसे पहला जो आंदोलन छिड़ा चंपारण से, बिहार के चंपारण से ही 1917 ईस्वी में। ठीक है। और सर्वप्रथम रविंद्रनाथ टैगोर ने गांधी जी को रविंद्रनाथ टैगोर ने महात्मा कहा। किनको? गांधी जी को सबसे पहले। और सुभाष चंद्र बोस ने राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किया। ठीक है ना, राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किया। तो याद रखिएगा, इन्हें के कंफ्यूज हो जाएगा। रविंद्रनाथ टैगोर ने महात्मा का रूप बोला उनको। ठीक है। सुभाष चंद्र बोस ने राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किया। ठीक है। गांधी जी ने खिलाफत आंदोलन, जलियांवाला बाग हत्याकांड, रॉलेट एक्ट के विरोध में 1920 में कौन सा आंदोलन प्रारंभ किया? असहयोग आंदोलन। 11 फरवरी 1922 के चौरी चौरा कांड से दुखी होकर गांधी जी ने किस आंदोलन को स्थगित कर दिया? असहयोग को। असहयोग आंदोलन चल ही रहा था कि वहाँ चौरी चौरा कांड हो गया उत्तर प्रदेश के। ठीक है ना, तो इस तरह से उनको असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया गया। ठीक है। जलियांवाला बाग कांड 13 अप्रैल 1919 के विरोध में गांधी जी ने 1920 में कौन सी उपाधि लौटा दी? केसर हिंद की उपाधि था जो लौटा दिए। ठीक है, जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद। ठीक है। 1924 के एकमात्र वे कांग्रेस के अध्यक्ष बने। बेलगांव अधिवेशन कर्नाटक में सबसे पहला, माने एक ही बार वो बेलगांव अधिवेशन में ही अध्यक्ष बने थे। ठीक है ना, अध्यक्ष बने थे बेलगांव अधिवेशन में। कर्नाटक है बेलगांव जगह, कर्नाटक में। गांधी जी ने 12 मार्च 1930 को 78 अनुयायियों के साथ दांडी यात्रा आरंभ। 6 अप्रैल 1930 को 388 किलोमीटर यात्रा कर दांडी में नमक बनाकर नमक कानून तोड़ा तथा सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की। 7 अप्रैल 1934 को गांधी जी ने कौन सा आंदोलन को समाप्त कर दिया? सविनय अवज्ञा। 7 अप्रैल 1934 को सविनय अवज्ञा समाप्त कर दिया। 1916 ईस्वी में गांधी जी ने अहमदाबाद के निकट किसकी स्थापना की? मैंने क्या चीज़ की स्थापना किया? तो साबरमती आश्रम। कब? 1916 में गांधी जी ने। कहाँ? अहमदाबाद के निकट। गांधी इरविन समझौता कब हुआ? 5 मार्च 1931 को। 1942 में प्रस्तुत क्रिप्स प्रस्ताव को गांधी जी ने क्या कहा? पोस्ट डेटेड चेक। 1942 में प्रस्तुत क्रिप्स प्रस्ताव को गांधी जी ने क्या कहा? पोस्ट डेटेड चेक। 8 अगस्त 1942 को प्रारंभ भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान गांधी जी ने कौन सा नारा दिया? करो या मरो का नारा। 1942 में 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान गांधी जी ने कौन सा नारा दिया? वो करो या मरो का नारा। 1931 में लंदन में हुए द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी ने किसका नेतृत्व किया था? कांग्रेस का। गांधी जी की हत्या कब की गई? 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गोड्से ने प्रार्थना के समय। 1948 याद रखिएगा, 30 जनवरी याद रखिएगा। और 30 जनवरी को शहीद दिवस भी बोला जाता है इसी कारण से। ठीक है ना। गांधी जी का समाधि स्थल क्या है? राजघाट। ठीक है ना, तो सभी चीज़ का समाधि स्थल भी आप लोग याद रखिएगा। ठीक है। किसने इन्हें अर्धनग्न फकीर बोला? तो विंस्टन चर्चिल ने। कहता भारत में परमाणु कार्यक्रम। भारत में परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना 10 अगस्त 1948 में हुई, जिसके प्रथम अध्यक्ष थे डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा। डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा। भारत में परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम का पिता किसे कहा जाता है? होमी जहांगीर भाभा को। भारतीय मिसाइल कार्यक्रम के जनक किसको कहा जाता है? डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। परमाणु ऊर्जा विभाग की स्थापना 1954 में। भारतीय नाभिकीय ऊर्जा निगम NPCIL की स्थापना 1987 में तथा परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड की स्थापना 1983 में हुई। विश्व का पहला परमाणु बिजली घर कहाँ स्थापित किया गया? रूस में। देश का पहला परमाणु रिएक्टर कौन सा? अप्सरा की शुरुआत 4 अगस्त 1956 में। ठीक है, अप्सरा थे पहला परमाणु रिएक्टर। शुरू कब हुआ? 4 अगस्त 1956 में। भारत में पहला परमाणु विस्फोट 18 मई 1974 को राजस्थान के पोखरण में किया। ठीक है ना, मैंने परीक्षण किया तो ही विस्फोट हुआ।
प्रथम भारतीय उपग्रह आर्यभट्ट को 19 अप्रैल 1975 को सोवियत संघ रूस के कहाँ से प्रक्षेपित किया गया था? कोस्मोड्रोम से। प्रथम स्वदेश निर्मित उपग्रह इनसैट 2A को जुलाई 1992 में को अंतरिक्ष में स्थापित किया। क्या? जुलाई 1992 में। प्रथम स्वदेश निर्मित उपग्रह इनसैट 2A भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र बार्क की स्थापना कहाँ हुआ? जिसका पूर्व नाम ऊर्जा संस्थान था। 3 जनवरी 1954 में ट्राम्बे, मुंबई में। इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र की स्थापना 1971 में कहाँ हुई? कल्पक्कम, चेन्नई में। साधारण जल के विद्युत अपघटन से प्राप्त भारी जल D2 और ड्यूटेरियम ऑक्साइड की खोज किसने की? H.C. यूरे ने 1932 में। भारी जल संयंत्र की स्थापना भारत में पहली बार कहाँ हुई? नांगल, पंजाब में 1961 में। केंद्रीय जल एवं विद्युत शोध केंद्र CWPRS कहाँ है? खड़गवासला, पुणे, महाराष्ट्र में। भारत में प्रथम जल विद्युत केंद्र की स्थापना 1897 ईस्वी में की गई, दार्जिलिंग में। भारत एवं भूटान की संयुक्त जल विद्युत परियोजना चूखा किस नदी पर स्थित है? वांगचू नदी पर। भारत का प्रथम आणविक केंद्र कहाँ है? तारापुर। तारापुर परमाणु विद्युत घर कहाँ अवस्थित है? निर्माण 1972 में मुंबई, महाराष्ट्र में अवस्थित है। ठीक है। और निर्माण कब हुआ? 1972 में। राजस्थान परमाणु विद्युत घर कहाँ स्थित है? रावतभाटा, राजस्थान में। कब निर्माण हुआ? 1972 में। नरौरा परमाणु विद्युत घर कहाँ अवस्थित है? बुलंदशहर, उत्तर प्रदेश में। निर्माण 1991 में। काकरापार परमाणु विद्युत घर कहाँ? निर्माण 1993 में। सूरत, गुजरात में अवस्थित है। कब? सूरत, गुजरात में अवस्थित है। निर्माण हुआ 1993 में। तो सब तो इसका आंसर है, यही मिल है। चलिए, रमन अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? बेंगलोर, जो कर्नाटक में। नेक्स्ट चलते हैं। पंचवर्षीय योजना निर्माण हेतु केंद्रीय निकाय योजना आयोग है, जिसका क्रियान्वयन का दायित्व केंद्र और राज्य सरकार पर होता है। योजनाओं को अंतिम स्वीकृति अनुमोदन कौन प्रदान करता है? राष्ट्रीय विकास परिषद। पहली योजना 1951 से 56 में कृषि को सर्वोच्च प्राथमिकता प्रदान की गई, जो किस मॉडल पर आधारित थी? हेराल्ड डॉमर मॉडल। दूसरी योजना किस मॉडल पर आधारित थी, जिसमें तीव्र औद्योगिकरण पर बल दिया गया था? पीसी महालनोबिस के विकास। पीसी महालनोबिस के विकास। दूसरी योजना काल 1956-61 के दौरान ही भारत में राउरकेला, भिलाई तथा दुर्गापुर इस्पात कारखाना की स्थापना की गई। कब? 1956 से 61 में। कहाँ कहाँ? राउरकेला, भिलाई, दुर्गापुर इस्पात कारखाना। ठीक है। तीसरी योजना किस मॉडल पर आधारित थी, जिसमें आत्मनिर्भरता पर बल दिया गया? जॉन सेंडी और सुखमय चक्रवर्ती के समृद्धि मॉडल पर। सर्वाधिक असफल योजना तृतीय योजना 1961 से 66 को माना जाता है, जिसका मुख्य कारण क्या था? भारत चीन युद्ध 1962, भारत पाक युद्ध 1965 और भयंकर सूखा। ठीक है। वार्षिक योजनाएं योजना अवकाश 1966 से 69 के दौरान हरित क्रांति प्रारंभ हुआ था। कौन सी योजना को आर गौडगिल योजना सुरक्षा पर बल भी कहा जाता है? चतुर्थ योजना 1969 से 74 को। पांचवी योजना 1974 से 89 की रूपरेखा को किसने तैयार किया था, जो एक वर्ष पहले 1978 में ही समाप्त हो गया? ठीक है ना। तो डीपी धरने। ठीक है ना। पांचवी योजना में कौन सी योजना चलाई गई? गरीबी हटाओ तो बदले अनाज योजना। पांचवी योजना काल में जनता पार्टी सरकार ने कौन सी योजना चलाया? अनवरत योजना, रोलिंग प्लान। अनवरत योजना 1978 से 80 के जनक थे डॉक्टर गुन्नार मिर्डल एवं प्रणेता प्रोफेसर रैगनर प्रीस। IRDP, NREP, ट्राइसेम और द्वारका रिलैप्स और LEGP जैसे कार्यक्रम किस योजना में चलाए गए थे? छठी योजना 1980 से 85 में। छठी योजना 1980 से 85 में। प्रधानमंत्री रोजगार योजना 15 अगस्त 1993 का प्रारंभ किस योजना में हुआ, जो सर्वाधिक सफल योजना था? आठवीं योजना 1992 से 97 में। ठीक है। नौवीं योजना का लक्ष्य था न्यायपूर्ण वितरण एवं समानता के साथ विकास। 10वीं योजना का काल क्या था? 2002 से 2007। 11वीं योजना का काल क्या था? 2007 से 2012। 12वीं योजना 2012 से 17 का विकास दर कितनी निर्धारित है? 8%। नेक्स्ट चलते हैं। हिमालय की लंबाई कितनी है? लगभग 2500 किलोमीटर। 2500 किलोमीटर। हिमालय का निर्माण कैसे हुआ? प्राचीन तेथिस सागर के निक्षेपों से। हिमालय एक नवीन बलित पर्वत है, जिसकी सबसे उत्तरी एवं सबसे ऊंची श्रेणी कौन सी? हिमाद्री। भारत के प्रमुख दर्रे एवं सर्वोच्च शिखर कंचनजंगा की श्रेणी में अवस्थित है? हिमाद्री में।
विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट। विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई 8,848 मीटर अप्रॉक्सीमेटली याद रखिएगा। 48 या कहीं 50 रहेगा तो उसको भी आप बना दीजिएगा, ठीक है। माउंट एवरेस्ट की नेपाल में, माउंट एवरेस्ट को नेपाल में सागर माथा बोलते हैं, तिब्बत में कोलोलंगमा बोलते हैं। याद रखें, नेपाल में सागर माथा और तिब्बत में कोलोलंगमा। हिमालय का पाद प्रदेश क्या है? शिवालिक। शिवालिक। भारत का सबसे प्राचीन पर्वत जिसकी सबसे ऊंची चोटी माउंट आबू पर स्थित गुरु शिखर अरावली एक अवशिष्ट पर्वत है। अरावली जो दिल्ली से राजस्थान तक फैला हुआ है, ठीक है ना। अरावली की राजधानी पहाड़ियाँ किस राज्य में है? राजस्थान में, देखिए, है ना। अरावली के पूर्व से बनास नदी तथा पश्चिम से लूनी नदी निकलती है। देखिए लूनी जो नदी है, लूनी नदी राजस्थान में है, ठीक है ना। और लूनी नदी है जहाँ पानी उनी नहीं रहता है, ठीक है ना। तो इसे लूनी नदी राजस्थान में, याद रखिएगा। अरावली के पूर्व से बनास नदी तथा पश्चिम से लूनी नदी, ठीक है ना। यानी अरावली के जो पूर्व में है जो बनास नदी है, और पश्चिम में लूनी नदी है। लूनी नदी कहाँ गायब हो जाती है? कच्छ के रण में गायब हो जाती है। राजस्थान में भी है, कच्छ के रण में गायब हो जाती है। पश्चिमी घाट एक भ्रंश पठारों कगार, एक भ्रंश पठारों, भ्रंश को मैंने बोलते हैं पठार यानी कगार, ठीक है। एक भ्रंश कगार है पश्चिमी घाट। थाल घाट, भौर घाट और पाल घाट दर्रे का पश्चिमी घाट पर्वत अन्य नाम सह्याद्री में, ठीक है। पश्चिमी घाट पर्वत अन्य नाम सह्याद्री में। पूर्वी समुद्री तट में कन्याकुमारी से कृष्णा डेल्टा तक का तट क्या कहलाता है? कोरोमंडल तट। पश्चिमी तट में गुजरात से गोवा तक का जो तटीय क्षेत्र तथा मैंगलोर से कन्याकुमारी तक का तटीय क्षेत्र कहलाता है कोकण तट, मालाबार तट। जो तटीय क्षेत्र है कोकण तट, और जो कहाँ तक गुजरात से गोवा तक रहेगा उसको कोकण तट बोलेंगे। गुजरात से गोवा तक कोकण तट, और जो मैंगलोर से कन्याकुमारी तक रहेगा उसको बोलेंगे मालाबार तट। तो याद रखिएगा। कोडाईकनाल कहाँ स्थित है? पालनी पहाड़ी पर। नीलगिरी की पहाड़ियाँ तमिलनाडु कहाँ स्थित है? पश्चिमी एवं पूर्वी घाट के मिलन स्थल पर। नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी कौन है? दोदा बेटा। दक्षिण भारत की ऊंची चोटी कौन है? अन्नाई मुड़ी, अन्नाई मुड़ी, अन्नाई मुड़ी। अन्नाई मुड़ी कहाँ स्थित है? अन्नामलाई की पहाड़ी पर। तो याद रखिएगा, अन्ना मुड़ी, अन्नामलाई पहाड़ी। भारत में सबसे बड़ा पठार कौन सा है? दक्कन का पठार। माहिम तट तथा दक्कन पठार कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र में। भारत का रूर कहा जाता है? छोटा नागपुर का पठार। भारत का रूर कहा जाता है? छोटा नागपुर का पठार। मालवा पठार कहाँ स्थित है? अरावली तथा दक्षिण में विंध्य श्रृंखलाओं के मध्य। महेंद्रगिरी कहाँ स्थित है? पूर्वी घाट पर्वत में। नर्मदा एवं ताप्ती के मध्य सतपुड़ा एक ब्लॉक पर्वत है जिसका सर्वोच्च शिखर कौन सा है? धूपगढ़। गारो, खासी और जयंतिया पहाड़ी किस राज्य में है? मेघालय में। धुआंधार जलप्रपात जबलपुर मध्य प्रदेश सतपुड़ा पर्वत क्षेत्र में किस नदी पर स्थित है? नर्मदा नदी। किस नदी? नर्मदा नदी। भारत में सबसे बड़ा नदी मुख किस नदी का है? हुगली। भारत में विशाल मैदान का निर्माण नदी द्वारा बहाकर लाई गई निक्षेपों से हुआ है। पवन द्वारा निर्मित मैदान पेडी प्लेन कहलाता है, ठीक है। भारत की लंबी नदी गंगा है जिसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई? उत्तराखंड स्थित गंगोत्री हिमनद। वास्तव में देवप्रयाग में भागीरथी एवं अलकनंदा नदी की संयुक्त धारा क्या कहलाती है? गंगा। गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी यमुना। भारत की सबसे दक्षिण में स्थित नदी कौन सी है? बेगई, बैगई। बांग्लादेश में गंगा नदी को पद्मा, बांग्लादेश में गंगा नदी को पद्मा और ब्रह्मपुत्र नदी को जमुना कहा जाता है, ठीक है। याद रखिएगा, ब्रह्मपुत्र नदी को जमुना, बांग्लादेश में गंगा नदी को पद्मा। गंगा नदी एवं ब्रह्मपुत्र की संयुक्त धारा मेघना कहलाती है और जिसकी सहायक नदी बराक है। ब्रह्मपुत्र नदी पर असम में विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली स्थित है। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरवन पश्चिम बंगाल का निर्माण गंगा ब्रह्मपुत्र नदी पर है, ठीक है। ब्रह्मपुत्र को तिब्बत में सांगपो एवं अरुणाचल प्रदेश में सियांग तथा असम में दिहांग नाम जाना जाता है। ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में सांगपो, अरुणाचल में सियांग तथा असम में दिहांग जाना जाता है। कावेरी नदी कहलाती है दक्षिण की गंगा, दक्षिण की गंगा कावेरी नदी कहलाती है, ठीक है। प्रायद्वीप भारत की सबसे लंबी नदी गोदावरी तथा दूसरी सबसे लंबी नदी कृष्णा नदी है, ठीक। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी गोदावरी
और दूसरी सबसे लंबी नदी कृष्णा। गोदावरी को बृहद गंगा या दक्षिण गंगा कहा जाता है, जिसका उद्गम स्थान है नासिक महाराष्ट्र के निकट त्रयंबक गांव की पहाड़ी में। नदी द्वारा लाए गए अवसाद का जमाव जब मुहाने पर होता है तो किसका निर्माण होता है? डेल्टा का। डेल्टा की आकृति कैसी होती है? त्रिभुजाकार। जो नदी डेल्टा नहीं बनाती है उसकी मुहाने को एस्चुअरी यानी ज्वार नदमुख कहते हैं। जो नदी डेल्टा नहीं बनाती उस मुहाने को एस्चुअरी या ज्वार नदमुख कहते हैं। नर्मदा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? अमरकंटक। नर्मदा नदी अधिकांशतः कहाँ बहती है? मध्य प्रदेश में। नदी के द्वारा की जाने वाली काट छाट की क्रिया अपर्दन तथा उसे जमा करने की क्रिया क्या कहलाती है? निक्षेपण। गुजरात की जीवन रेखा कहते हैं नर्मदा नदी को। सर्वाधिक सीधी बहने वाली नदी कौन है? नर्मदा। भारत में सबसे लंबी नदी कौन है? यमुना। भारत में सबसे लंबी सहायक नदी हो गया यमुना नदी। भारत में सबसे बड़ा नदी बेसिन किसका है? गंगा का। असम का शोक कहलाता है ब्रह्मपुत्र नदी। बिहार का शोक कहलाता है कोसी। मिट्टी का अध्ययन कहलाता है पेडोलॉजी। झीलों का अध्ययन लिम्नोलॉजी। झीलों का अध्ययन कहलाता है लिम्नोलॉजी। चट्टानों का अध्ययन पेट्रोलॉजी। सर्वाधिक उपजाऊ एवं सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली मिट्टी कौन है? जलोढ़ यानी दोमट मिट्टी। पुराने जलोढ़ मिट्टी को कहा जाता है बांगर। पुराने को बांगर। नवीन जलोढ़ मिट्टी को खादर कहा जाता है। कपास की खेती के लिए कौन सी मिट्टी उत्तम होती है, जिसे रेगुर मिट्टी भी कहा जाता है? काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी कहा जाता है। काली मिट्टी का विस्तार किस राज्य में अधिक है? महाराष्ट्र। लौह ऑक्साइड की अधिकता के कारण लाल मिट्टी का रंग प्रायः होता है लाल। चाय की खेती के लिए कौन सी मिट्टी उत्तम होती है? लेटराइट। भारत की जलवायु कैसी है? उष्ण कटिबंधीय मानसूनी। भारत में मानसून का आगमन कब होता है? जून के प्रथम सप्ताह में। 1 से 5 जून केरल में। रबी की फसल कब में बोई जाती है? यानी अक्टूबर नवंबर में। खरीफ की फसल कब में बोई जाती है तथा नवंबर दिसंबर में काट ली जाती है? जून जुलाई में बोई जाती है खरीफ की फसल और नवंबर दिसंबर में काट ली जाती है। गेहूं, जौ, चना, मटर, सरसों, आलू, राई इत्यादि खरीफ फसलें हैं, जबकि धान, गन्ना, तिलहन, ज्वार, बाजरा, मक्का, अरहर आदि खरीफ फसलें हैं। ठीक है, इसको में भी इत्यादि हैं। चलिए, ये सब सभी खरीफ फसलें हैं। लक्षद्वीप समूह कहाँ स्थित है? अरब सागर में। लक्षद्वीप समूह परवाल यानी कोरल निर्मित है। लक्षद्वीप में ही परवाल है। ठीक है ना। बेलोर के निकट श्रीहरिकोटा परवाल द्वीप है। जो बेलोर के जो निकट है श्रीहरिकोटा परवाल द्वीप है। लक्षद्वीप की राजधानी काबा रहती है। लक्षद्वीप में कुल द्वीपों की संख्या 36 है। लक्षद्वीप समूह का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? ऑन्ड्रोट। लक्षद्वीप समूह का सबसे छोटा द्वीप कौन सा है? बिट्रा। लक्षद्वीप के लोग कौन सी भाषा बोलते हैं? मलयालम। अंडमान निकोबार द्वीप समूह बंगाल की खाड़ी में स्थित है, जो ज्वालामुखी निर्मित है। अंडमान निकोबार की राजधानी पोर्ट ब्लेयर। ठीक है ना। अंडमान निकोबार द्वीप समूह को क्या कहा जाता है? मरकत द्वीप यानी एमराल्ड आइलैंड। अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची कौन सी है? चोटी सैंडल पीक। ऊंची चोटी सैंडल पीक उत्तरी अंडमान पर स्थित है। दक्कन दर्रा कहाँ स्थित है? दक्षिणी एवं लघु अंडमान के बीच। अंडमान द्वीप की मूल निवासी है ओंग। निकोबार द्वीप समूह की निवासी है सोमपेन। ठीक है ना। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? बैरन मध्य अंडमान के पूर्वी भाग में। ठीक है ना। बैरन मध्य अंडमान के पूर्वी भाग में। ज्वालामुखी द्वीप कहाँ स्थित है? नारकोंडम उत्तरी अंडमान में। आदम ब्रिज कहाँ स्थित है? तमिलनाडु श्रीलंका के बीच। न्यू मूर द्वीप कहाँ स्थित है? बंगाल की खाड़ी में, बांग्लादेश की एवं भारत की सीमा पर। अंडमान निकोबार द्वीप समूह स्वतंत्रता पूर्व किस नाम से जाना जाता था? काला पानी। भारत की सबसे लंबी रेल सुरंग कौन सी है? जम्मू के नजदीक बनिहाल में पीर पंजाल सुरंग सबसे लंबी रेल सुरंग है। जम्मू के नजदीक बनिहाल में पीर पंजाल सुरंग। अंग्रेजों के समय भारत की ग्रीष्मकालीन राजधानी कौन सी? शिमला। सेब उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन सा? जम्मू कश्मीर। भारत का सबसे ऊंचा बांध टिहरी उत्तराखंड में निर्माण 2006 को किस नदी पर बना? भागीरथी नदी। भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा? हीराकुंड बांध महानदी पर, उड़ीसा में निर्माण 1956। प्रसिद्ध स्थल कुरुक्षेत्र कहाँ स्थित है? हरियाणा में। पलासी पश्चिम बंगाल के कहाँ स्थित है? नदिया जिले में। जो पलासी है पश्चिम बंगाल के कहाँ स्थित है? नदिया जिले में। हल्दी घाटी युद्ध भूमि का संबंध किस राज्य से है? राजस्थान से। वह कौन सा राज्य है जहाँ सभी गांवों में बिजली पहुंचाई गई? हरियाणा। बुनकरों का शहर कहते हैं पानीपत, हरियाणा को।
भारत में ऊनी वस्त्र की पहली मिल कब स्थापित की गई? 1876 ईस्वी में कानपुर में। फूलों की घाटी किसे कहते हैं? चमोली उत्तराखंड राज्य में। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क किस राज्य में है? उत्तराखंड। हुंड्रू प्रपात स्वर्ण रेखा नदी पर किस राज्य में है? झारखंड। उड़ीसा को बिहार से कब किया गया? 1 अप्रैल 1936 में। बिहार पश्चिम बंगाल से कब अलग हुआ? 1912 में। पहली सूती वस्त्र मिल कब स्थापित किया गया? 1818 में कलकत्ता में फोर्ट गलास्टर में। भारत का पहला उर्वरक कारखाना कहाँ लगाया गया? 1906 में रानीपेट तमिलनाडु में। ठीक है ना, उर्वरक कारखाना कहाँ लगाया गया? 1906 में रानीपेट तमिलनाडु में। कागज का पहला सफल कारखाना कहाँ स्थापित किया गया? लखनऊ में 1879 में। भारत में दिया सलाई का प्रथम कारखाना कहाँ स्थापित किया गया? 1921 में अहमदाबाद में। सबसे अधिक जूट तथा पटसन का उत्पादन कहाँ होता है? पश्चिम बंगाल में। भारतीय वन्य जीव संस्थान कहाँ है? देहरादून। सलीम अली पक्षी विज्ञान तथा प्राकृतिक इतिहास केंद्र कहाँ है? कोयम्बटूर तमिलनाडु में। सलीम अली पक्षी अभ्यारण्य कहाँ है? चोराव गोवा में। चोराव है गोवा में। कपास एवं मूंगफली उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन सा है? गुजरात। भारत की प्रथम जल विद्युत परियोजना सन 1902 में निर्मित है। शिव समुद्रम तमिलनाडु में कावेरी नदी पर स्थित है। ठीक है ना, शिव समुद्रम तमिलनाडु में जो कावेरी नदी पर स्थित है। भारत में प्रथम परमाणु विस्फोट कब किया गया? 18 मई 1974 को पोखरण राजस्थान में। नागौर राजस्थान जिले में मकराना क्षेत्र में भारत का उत्कृष्ट संगमरमर पाया जाता है। ठीक है ना, नागौर राजस्थान जिले में मकराना क्षेत्र में। सोयाबीन उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन सा है? मध्य प्रदेश। सांची स्तूप तथा खजुराहो का प्रसिद्ध मंदिर कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश में। धान का कटोरा कहा जाता है छत्तीसगढ़ को। नंदन कानन उद्यान कहाँ स्थित है? भुवनेश्वर उड़ीसा में। सबसे बड़ा गुफा मंदिर कहाँ है? एलोरा महाराष्ट्र में। भारत के सरकारी कार्यकालयों में ईमेल का प्रचार पहली बार कहाँ हुआ? गोवा में। भारत का कृत्रिम भू उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र कहाँ स्थित है? श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश के नेल्लौर में। नेक्स्ट चलते। अपना स्वतंत्र चैनल शुरू करने वाला पहला राज्य कौन था? आंध्र प्रदेश। केरल की राज्य भाषा मलयालम। गरासिया जनजाति किस राज्य से संबंधित है? राजस्थान। भारत का सर्वाधिक ऊंचा जलप्रपात जोगिया गरसोपा शरावती नदी पर स्थित है, कर्नाटक में। भारत का सिलिकॉन वैली के नाम से प्रसिद्ध इलेक्ट्रॉनिक शहर कहाँ स्थित है? बेंगलुरु में। कॉफी उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन सा है? कर्नाटक। कोयला उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन सा है? झारखंड। पुष्कर झील कहाँ स्थित है? अजमेर राजस्थान में। कावेरी जल विवाद का संबंध किस राज्य से है? कर्नाटक और तमिलनाडु। कृष्ण विवाद किस राज्यों से संबंधित है? आंध्र प्रदेश एवं कर्नाटक से। असम स्थित काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस लिए प्रसिद्ध है? एक सींग वाला गैंडा के लिए। सरदार सरोवर परियोजना किस राज्य में है? गुजरात में। कचारी जनजाति का संबंध किस राज्य से है? असम। मीनाक्षी मंदिर कहाँ स्थित है? मदुरई तमिलनाडु में। गोंडवाना कोयला क्षेत्र कहाँ पड़ता है? मध्य प्रदेश में। रणथंभौर अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? राजस्थान में। अयोध्या किस नदी के तट पर है? सरजू नदी के। विजय स्तंभ कहाँ स्थित है? चित्तौड़गढ़ राजस्थान में। खेतड़ी राजस्थान किस लिए प्रसिद्ध है? तांबा के लिए। नेपानगर किस लिए प्रसिद्ध है? अखबारी कागज के लिए। श्रीनगर किस नदी के किनारे बसा है? झेलम नदी के। राष्ट्रीय रक्षा कॉलेज एनडीए कहाँ स्थित है? खड़गवासला महाराष्ट्र। ठीक है। बॉम्बे हाई किस लिए प्रसिद्ध है? तेल अनुसंधान के लिए। मूलतः आंध्र प्रदेश का नृत्य है कुचिपुड़ी। मानस राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? आसाम में। चंदन के वन किस राज्य में मिलते हैं? कर्नाटक। भारत का मैनचेस्टर तथा भारत का बोस्टन किसे कहा जाता है? अहमदाबाद को। तट मंदिर कहाँ स्थित है? मल्लमपुर तमिलनाडु में। मामल्लपुरम तमिलनाडु में। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर टेक्नोलॉजी कहाँ स्थित है? कानपुर में। कुद्रेमुख में लौह अयस्क मिलता है। केवला देव राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? राजस्थान में। नागालैंड की राजभाषा कौन सी है? अंग्रेजी। राष्ट्रीय सोयाबीन अनुसंधान केंद्र कहाँ है? इंदौर। सह्याद्री पर्वत कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र में। समुद्री उत्पादों का सबसे बड़ा उत्पादक कौन सा राज्य है? केरल। इंदुकी परियोजना केरल में किस नदी पर है? परियार नदी पर। कोलार कर्नाटक के अतिरिक्त सोने की खान है? हुट्टी कर्नाटक में। हम्पी के खंडहर किस राज्य में है? कर्नाटक। कान्हा किसली नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश में। दाभोल विद्युत परियोजना कहाँ है? महाराष्ट्र में। कथकली शास्त्रीय नृत्य का संबंध किसके? केरल से। कथकली शास्त्रीय नृत्य का संबंध किस है? केरल से। ठीक है ना। सियाचिन ग्लेशियर किस राज्य अवस्थित है? कश्मीर में। ठीक है ना, सियाचिन ग्लेशियर कहाँ है? कश्मीर में। मोहिनी अट्टम नृत्य किस राज्य से संबंधित है? केरल से। माउंट घाटी साइलेंट वैली कहाँ स्थित है? केरल राज्य में। हिमाचल प्रदेश में स्थित नाथपा झाकड़ी जल विद्युत परियोजना किस नदी पर स्थित है? सतलुज। हल्दी घाटी युद्ध भूमि का संबंध कहाँ से है? राजस्थान।
अबरख उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन सा? आंध्र प्रदेश। चंडीगढ़ स्थित रॉक गार्डन का सृजन करता कौन था? नेकचंद। कर्नाटक राज्य का प्रसिद्ध नृत्य है यक्षगान। गोलकोंडा किला कहाँ स्थित है? हैदराबाद, आंध्र प्रदेश में। सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? राजस्थान में। मल्टी आर्ट केंद्र भारत भवन है भोपाल में। भाभा परमाणु रिसर्च सेंटर कहाँ स्थित है? मुंबई में। गोकक प्रपात कहाँ स्थित है? बेलागावी, कर्नाटक में। गोकक प्रपात कहाँ स्थित है? बेलागावी, कर्नाटक में। जिप्सम उत्पादन में अग्रणी राज्य है राजस्थान। गोवा 1961 ईस्वी में किस से स्वतंत्र हुआ था? पुर्तगाल से। बुलर झील कहाँ है? कश्मीर में। वन अनुसंधान शोध संस्थान कहाँ है? देहरादून में। गोमतेश्वर की मूर्ति कहाँ है? कर्नाटक में। उत्तरी भारत का शास्त्रीय नृत्य है कथक। अलमाटी बांध किस नदी से है? पे है कृष्णा नदी पर, कर्नाटक में। नेशनल गैलरी ऑफ पोर्ट्रेट कहाँ है? चंडीगढ़ में। दाची ग्राम राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? जम्मू कश्मीर में। सबसे प्राचीन तेल क्षेत्र डिगबई, आसाम में है। हैदराबाद किस किनारे स्थित है? मूसी नदी के। पुलिकैट झील कहाँ है? तमिलनाडु तथा आंध्र प्रदेश में। हुसैन सागर थर्मल पावर की स्थापना 1928 में कहाँ हुआ? हैदराबाद में। सर्वाधिक जनजाति कहाँ पाई जाती है? मध्य प्रदेश में। केंद्रीय चावल अनुसंधान कहाँ स्थित है? कटक, उड़ीसा में। केरल को कहा जाता है दक्षिण का कश्मीर। भारत का पहला विद्युतीकरण वाला शहर कहाँ स्थित है? कलकत्ता। 7 टापुओं का शहर किसको कहा जाता है? मुंबई को। अरुणाचल प्रदेश को पहले उत्तर पूर्वी सीमांत प्रदेश नेफा के नाम से जाना जाता है। मेटूर बांध किस नदी पर बनाया गया? कावेरी नदी। केसर उत्पादन करने वाला एकमात्र भारतीय राज्य कौन सा है? जम्मू कश्मीर। सिंगरौली कोयला क्षेत्र कहाँ है? मध्य प्रदेश में। एनरॉन पावर कहाँ स्थित है? दाभोल, महाराष्ट्र में। यूरी पनबिजली कहाँ स्थित है? कहाँ है? जम्मू कश्मीर में। खंभात की खाड़ी कहाँ स्थित है? भावनगर एवं सूरत जिलों के बीच। कच्छ की खाड़ी कहाँ स्थित है? जामनगर एवं भुज के जिलों के बीच। एलिफेंट जलप्रपात कहाँ अवस्थित है? मेघालय में। कोयल कारो विद्युत परियोजना कहाँ है? झारखंड राज्य में। माता टीला बहुउद्देशीय परियोजना कहाँ स्थित है? बेतवा नदी पर, उत्तर प्रदेश में। जायकवाड़ी परियोजना महाराष्ट्र में किस नदी पर अवस्थित है? गोदावरी नदी पर। कृषि एवं पशुपालन। भारतीय अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार क्या है? कृषि। जनगणना 2011 के अनुसार देश की कितनी प्रतिशत आबादी जीविका के लिए कृषि पर निर्भर है? 52%, 52%। हरित क्रांति का विश्व स्तरीय जन्मदाता किसको माना जाता है? नॉर्मन ई बोरलॉन्ग अमेरिकी वैज्ञानिक हैं। ठीक है। भारत में हरित क्रांति की शुरुआत 1967-68 में हुई, जिसके जनक प्रणेता किसको माना जाता है? डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन को। देखिए, नॉर्मन ई बोरलॉन्ग होगा जो विदेशी हैं, ठीक है ना, और ये डॉक्टर एम एस स्वामी जो भारत के लिए स्वामीनाथन है। हरित क्रांति का जनक कौन है? फिलीपींस। और जो हरित क्रांति शुरुआत हुआ 1967-68 में, ठीक है ना, भारत में, ठीक है ना। और चलिए ठीक है, आगे चलते हैं। हरित क्रांति का जनक देश कौन है? फिलीपींस। माने कहाँ से शुरू हुआ? फिलीपींस से। श्वेत क्रांति दूध उत्पादन में तीव्र वृद्धि से संबंधित है, जिसकी गति को तेज करने के लिए 1970 में कौन सा अभियान आरंभ किया गया? ऑपरेशन फ्लड। राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड की स्थापना 1970 में हुई थी, जबकि राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान कहाँ है? करनाल, हरियाणा में। दूध उत्पादन में भारत का स्थान है पहला। ऑपरेशन फ्लड के सूत्रधार अर्थात श्वेत क्रांति के पितामह जनक कौन है? डॉक्टर वर्गीज कुरियन। विश्व वन दिवस कब मनाया जाता है? 21 मार्च को। प्रथम कृषि विज्ञान केंद्र स्थापना 1974 में हुई थी, पांडिचेरी में। गेहूं में क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है? 42। रेशम की कीड़ों को क्या कहा जाता है? शहतूत की पत्ती का भोजन करता है, कोकून कहा जाता है, ठीक है ना। सबसे ज़्यादा प्रोटीन किसमें पाया जाता है? जिसकी उत्पत्ति चीन में हुई? सोयाबीन, 46%। सोयाबीन उत्पादन में अग्रणी कौन है? मध्य प्रदेश। एपी कल्चर का संबंध तथा पीसी कल्चर का संबंध किससे? एपी कल्चर मधुमक्खी पालन और पीसी कल्चर मत्स्य पालन से। एपी कल्चर मधुमक्खी पालन, पीसी कल्चर मत्स्य पालन। सेरीकल्चर उद्योग से वीटी कल्चर का संबंध। सेरीकल्चर रेशम से, वीटी कल्चर अंगूर से। कुनैन किससे प्राप्त होता है? सिनकोना की छाल से। तंबाकू की पत्ती तथा ज्वार के पौधों में पाए जाने वाला विषैला तत्व है निकोटीन। आम का वनस्पतिक नाम है मेंजीरा इंडिका। अग्नि निर्जा रोग संबंधित है सेब से। अंगूर लता किसकी प्रजाति है? टमाटर की। कलजान किसकी उपजाऊ किस्म है? पत्ता गोभी की। मक्का में पाए जाने वाला प्रोटीन है जीन। भारत का अन्न भंडार किसको कहा जाता है? पंजाब को। ब्लास्ट झोंका रोग धान से तथा हरित बाली रोग बाजरा से संबंधित है। जो ब्लास्ट रोग होता है धान में होता है और हरित बाली रोग होता है बाजरा में। पूसा 444 बाजरा की, जबकि पंतजी 114 चना की प्रजाति है। भारत में गेहूं उत्पादन में अग्रणी उत्तर प्रदेश तथा सर्वाधिक पशुधन पाए जाने वाला राज्य भी है उत्तर प्रदेश, ठीक है ना।
चलिए, भारत में सर्वाधिक सिंचाई किससे होती है? कुआं और नलकूप से। रेड डॉट रोग गन्ना में तथा टिक्का रोग मूंगफली से संबंधित है। रेड डॉट गन्ना में। ट्रिटिकल्स की उत्पत्ति कहाँ हुई? स्वीडन में। आलू की उत्पत्ति कहाँ हुई? पेरू चिली में। गुलाबी कीट कपास से तथा गांधी कीट धान से संबंधित है। अंत्योदय कार्यक्रम की शुरुआत कहाँ से हुआ था? 1978 में राजस्थान राज्य में। कपास की खेती के लिए कौन सी मिट्टी सर्वाधिक उपयुक्त है, जिसके रेशे पौधे के फल से प्राप्त किए जाते हैं? काली मिट्टी, रेगुर मिट्टी। सर्वाधिक कपास का संकर बीज तैयार करने वाला देश कौन सा है? भारत। बंची टॉप यानी बंची टॉप रोग केला से, जबकि रस्ट रोग गेहूं से संबंधित है। चावल को पॉलिश करने पर क्या नष्ट हो जाता है? विटामिन B1 थायमिन। धान का प्रसिद्ध खैरा रोग किसकी कमी के कारण होता है? जस्ता। दूध का रंग सफेद केसिन, जबकि घी तथा दूध का रंग पीला किसके कारण होता है? कैरोटीन के कारण। दूध का जो रंग होता है सफेद केसिन के कारण होता है, जो सफेद होता है केसिन के कारण, और जो पीला रंग होता है कैरोटीन के कारण। तो याद रखिएगा। लाल क्रांति, घी का रंग भी जो पीला होता है कैरोटीन के कारण। लाल क्रांति मांस से तथा पीली क्रांति मांस, लाल क्रांति मांस और टमाटर से, जो मांस होता है, ठीक है ना, और टमाटर से। और जो पीली क्रांति हुआ तिलहन उत्पादन से। एंथ्रेक्स रोग किसमें होता है? गाय तथा भैंस में। मुर्गियों की सबसे भयंकर बीमारी रानीखेत है, जो एक वायरस जनित रोग है। भारतीय गाय को टी कप काऊ यानी, जबकि बकरी को गरीबों की गाय कहा जाता है। भारतीय गाय को टी कप काऊ कहा जाता है, जबकि बकरी को गरीबों की गाय कहा जाता है। कृत्रिम गर्भाधान के लिए बैल के बीज को दरब किस में रखा जाता है? नाइट्रोजन में रखा जाता है। केंद्रीय पशु चिकित्सा अनुसंधान कहाँ है? उत्तर प्रदेश। हार्टिकल्चर किससे संबंधित है? बागवानी से हार्टिकल्चर। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान की स्थापना 1905 में कहाँ की गई थी? बिहार के पूसा में। सर्वाधिक वसा किसके दूध में पाया जाता है? रेंडियर के दूध में। देखिए, चिपको आंदोलन के प्रणेता थे सुंदरलाल बहुगुणा, जिसकी शुरुआत 1973 में उत्तराखंड के चमोली जिला से हुआ था। कौन? सुंदरलाल बहुगुणा। सर्वाधिक भेड़ें पाई जाती है ऑस्ट्रेलिया में। गेहूं का वानस्पतिक नाम क्या है? ट्रिटिकम एस्टिबम। भैंस का वैज्ञानिक नाम है बुबेलस बॉस इंडिकस तथा गाय का वैज्ञानिक नाम है बॉस इंडिकस। भैंस का बुबेलस, याद रखिएगा, बुबेलस, और जो गाय का है बॉस इंडिकस। पशुपालन एवं दूध विज्ञान विभाग की स्थापना कब हुआ था? 1 फरवरी 1991 को। भारत में सर्वाधिक दूध देने वाली बकरी बरबरी है और भैंस है मुर्रा। सबसे अधिक दूध देने वाली बकरी हो गया बरबरी और भैंस हो गया मुर्रा। भेड़ का वैज्ञानिक नाम क्या है? ओविस एरिज। मेरिनो किस की प्रजाति है? भेड़ की। सुअर का मांस क्या कहलाता है? पोर्क। भारत में सर्वप्रथम कृत्रिम गर्भाधान 1942 में इज्जत नगर बरेली उत्तर प्रदेश में। केंद्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान हिसार में यानी हरियाणा में, जबकि केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान मखदूम उत्तर प्रदेश में। फसल बीमा योजना भारत में कब से लागू की गई? 1 अप्रैल 1985 को। गरीबों का मेवा कहते हैं बेर को। गरीबों का मेवा कहते हैं बेर को, ठीक है। फलों का राजा आम तथा रानी लीची है। मसालों की रानी किसको कहते हैं? इलायची। दलहनों का राजा चना और रानी हो गया मटर। भारत में गुलाब का पिता डॉक्टर बीपी पॉल को। रजत क्रांति अंडा उत्पादन में, भूरी क्रांति उर्वरक उत्पादन में, बादामी क्रांति मसाला से, कृष्ण क्रांति पेट्रोलियम से। गुलाबी क्रांति का संबंध आलू उत्पादन से, गोल क्रांति का संबंध झींगा पालन से। गुलाबी क्रांति आलू उत्पादन से, गोल क्रांति झींगा पालन से। कृषि फसलों एवं मृदा प्रबंधों का अध्ययन क्या कहलाता है? शल्य विज्ञान। भारतीय गन्ना शोध संस्थान है कोयम्बटूर में। भारतीय आलू शोध संस्थान है शिमला में। केंद्रीय चावल शोध संस्थान कटक उड़ीसा में तथा केंद्रीय तंबाकू शोध संस्थान है राजमुंद्री आंध्र प्रदेश। भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कहाँ है? कानपुर में। भारत का बगीचा बेंगलुरु को और बगीचों का शहर कहा जाता है कपूरथला को। भारत का बगीचा बेंगलुरु को और बगीचों का शहर कपूरथला को। चीनी का कटोरा किसे कहा जाता है? उत्तर प्रदेश को। चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? तू यूयू चीन के है, विलियम सी कैंपबेल यूएसए के तथा संतोषी ओमुरा जापान के हैं। अर्थशास्त्र के क्षेत्र में वर्ष 2015 को नोबेल पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? एंगस डी एटन यूएसए के। एंगस डी एटन। शांति के लिए वर्ष 2015 का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया? नेशनल डायलॉग क्वार्टेट ट्यूनीशिया के हैं। भौतिकी के क्षेत्र में वर्ष 2015 का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया? ताकाकी काजिता जापान तथा आर्थर बी मैकडोनाल्ड अमेरिका के।
रसायन के क्षेत्र में वर्ष 2015 का नोबेल पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? टॉमस लिंडहाल स्वीडन के हैं, पॉल मॉर्डिक अमेरिका के तथा अजीत शंकर तुर्की के। साहित्य के क्षेत्र में वर्ष 2015 का नोबेल पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? स्वेतलाना अलेक्सीव बेलारूस के, स्वेतलाना अलेक्सीविच को, ठीक है, अलेक्सीविच को। वर्ष 2015 का मॉन बुकर पुरस्कार उपन्यास ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ 7 किलिंग्स के लिए किसे प्रदान किया गया? लेखन मार्लोन जेम्स जमैका के हैं। राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड 2015 किसे दिया गया? सानिया मिर्जा टेनिस से संबंधित है। किस क्रिकेट खिलाड़ी को अर्जुन पुरस्कार 2015 दिया गया? रोहित शर्मा को। 15वां विश्व एथलेटिक चैंपियनशिप मुकाबले में प्रथम स्थान किसका रहा? कीनिया 7 स्वर्ण 6 रजत और 3 कांस्य। कीनिया का है 7 स्वर्ण 6 रजत और 3 कांस्य। भारत का सर्वोच्च नागरिक भारत रत्न 2015 किसे दिया गया? मदन मोहन मालवीय और अटल बिहारी वाजपेयी को। 50वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2014 से सम्मानित व्यक्ति हैं भालचंद्र नेमाड़े मराठी साहित्यकार। दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2014 किसे प्रदान किया गया? शशि कपूर अभिनेता है, शशि कपूर अभिनेता है, ठीक है। IPL 8 का विजेता कौन बना? मुंबई इंडियंस। उप विजेता चेन्नई सुपर किंग, ठीक है। आईफा अवार्ड 2015 से सम्मानित सर्वश्रेष्ठ फिल्म है क्वीन निर्देयांक, ठीक है, जो विकास बहल है। निर्देयांक हो गया विकास बहल, क्वीन है सर्वश्रेष्ठ फिल्म का नाम है। ICC विश्व कप क्रिकेट 2015 का विजेता कौन रहा? ऑस्ट्रेलिया के। उप विजेता न्यूजीलैंड। दूसरा स्टार स्पोर्ट कबड्डी लीग का विजेता कौन रहा? यू मुंबा। कप्तान है अनूप कुमार। दूसरा स्टार स्पोर्ट कबड्डी लीग का विजेता कौन रहा? यू मुंबा। कप्तान अनूप कुमार। फ्रेंच ओपन टेनिस 2015 का पुरुष एकल एवं महिला एकल का खिताब जीता स्टेनिस्लास बावरिका स्विट्जरलैंड के हैं, सेरेना विलियम्स अमेरिका के। स्टेनिस्लास बावरिका स्विट्जरलैंड, सेरेना विलियम्स अमेरिका के। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंग। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल एवं अंतिम वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन। स्वतंत्र भारत के प्रथम तथा अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल सी राजगोपालाचारी। प्रथम वायसराय और अंतिम गवर्नर लॉर्ड कैनिंग। भारत आने वाला प्रथम अंग्रेज रॉल्फ फीच। राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 1950 से 62 में, ठीक है, बने थे। जो राष्ट्रपति थे सबसे प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 1950 से 62 तक रहे। उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन है। महिला राष्ट्रपति प्रतिभा देवी सी पाटिल। मुस्लिम राष्ट्रपति कौन रहे? डॉक्टर जाकिर हुसैन। प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू। महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी 1966 में। ये सब प्रथम है, ठीक है ना। प्रथम उप प्रधानमंत्री वल्लभ भाई पटेल, ठीक है ना। कहता प्रथम पूर्णतः गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन रहे हैं? अटल वाजपेयी। राज्यपाल महिला राज्यपाल प्रथम सरोजिनी नायडू उत्तर प्रदेश। मुख्यमंत्री महिला सुचेता कृपलानी उत्तर प्रदेश। ये सब प्रथम है। लोकसभा अध्यक्ष प्रथम GB मावलंकर। लोक अध्यक्ष महिला प्रथम मीरा कुमार। लोकसभा उपाध्यक्ष प्रथम सैनम अयंगार। राज्यसभा अध्यक्ष प्रथम डॉक्टर S राधाकृष्णन। राज्यसभा उपाध्यक्ष महिला प्रथम वायलेट अल्वा। विपक्ष नेता राज्यसभा के विपक्ष के नेता प्रथम कमलापति त्रिपाठी। विपक्ष के नेता लोकसभा के विपक्ष के नेता प्रथम राम सुभग सिंह। अस्थायी अध्यक्ष संविधान सभा के प्रथम राजेंद्र प्रसाद। अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिंह प्रथम। जो प्रथम अस्थायी अध्यक्ष है सच्चिदानंदन सिंह। प्रथम चुनाव आयुक्त सुकुमार सेन। कमांडर इन चीफ प्रथम कमांडर इन चीफ जनरल करियप्पा। प्रथम फील्ड मार्शल जनरल मानेकशॉ। प्रथम थल सेनाध्यक्ष महाराज राजेंद्र जी। प्रथम वायुसेनाध्यक्ष S मुखर्जी। प्रथम नौसेनाध्यक्ष रामदास कटारी। प्रथम मुख्य न्यायाधीश हीरालाल जय कानिया। प्रथम महिला न्यायाधीश सुप्रीम कोर्ट के फातिमा बीबी। प्रथम न्यायाधीश हाई कोर्ट के सैयद महमूद। महिला न्यायाधीश हाई कोर्ट के प्रथम अन्ना चंडी, ठीक है ना। महिला मुख्य न्यायाधीश उच्च न्यायालय के जो प्रथम हुए लीला सेठ हिमाचल प्रदेश के। प्रथम IAS महिला अन्ना जॉर्ज। प्रथम भारतीय ICS में पास करने वाला सत्येंद्र नाथ टैगोर। प्रथम IPS महिला किरण बेदी। प्रथम महिला शासक रजिया सुल्तान। भारतीय अध्यक्ष UNO को विजय लक्ष्मी पंडित। वित्त आयोग के प्रथम वित्त आयोग अध्यक्ष KC नियोगी। प्रथम एवरेस्ट पर पहला भारतीय तेंजिंग नॉर्गे। जो एवरेस्ट पर चढ़ने वाला प्रथम भारतीय तेंजिंग नॉर्गे। एवरेस्ट पर पहली महिला चढ़ने वाली बछेंद्री पाल।
इंग्लिश चैनल पार करने वाला प्रथम भारतीय मिहिर सेन 1958 में। इंग्लिश चैनल तैरकर पार करने वाली प्रथम भारतीय महिला सुश्री आरती शाह। दक्षिणी ध्रुव पर पहला भारतीय ले रामचरण। उत्तर ध्रुव पर पहुंचने वाले प्रथम भारतीय महिला प्रीति सेन गुप्ता 1993 में। जो उत्तर ध्रुव पर पहुंचने वाली प्रथम भारतीय महिला प्रीति सेन गुप्ता 1993। नेक्स्ट चलते हैं। कहता है अर्थशास्त्र के लेखक चाणक्य, अष्टाध्यायी के लेखक पाणिनि, इंडिका के लेखक मेगास्थनीज, मेघदूतम कुमार संभव के लेखक कालिदास, बम का दर्शन के लेखक भगवती चरण बोहरा, अभिज्ञान शकुंतलम के लेखक कालिदास, मुद्रा राक्षस के लेखक विशाखा दत्त, हाफ ए लाइफ के लेखक BS नयपाल, कामसूत्र के लेखक बतासियायन, राज तरंगिणी के लेखक कलहन, हरचरित्र कादम्बरी के लेखक बाण भट्ट, पंचतंत्र के लेखक विष्णु शर्मा, गीत गोविंद के लेखक जयदेव, पृथ्वीराज रासो के लेखक चंद्रवरदाई, स्पीड पोस्ट के लेखक शोभा डे, शाहनामा के लेखक फिरदौसी, आईन अकबरी के लेखक अबुल फजल, काव्य मीमांसा के लेखक राजशेखर, बाबरनामा के लेखक बाबर, अकबरनामा के लेखक अबुल फजल, हुमायूं नामा के लेखक गुलबदन, मिलिंद पवनाहों के लेखक नागसेन, बुद्ध चरित्र के लेखक अश्वघोष, पाथेर पंचाली के लेखक बी भूषण बंदोपाध्याय, माड़गुड़ी देज गाइड के लेखक RK नारायण, विनय पत्रिका के लेखक गोस्वामी तुलसीदास, भारत भारती साकेत के लेखक मैथिली सेनगुप्त, यामा के लेखक महादेवी वर्मा, वंदे मातरम के लेखक बंकिम चंद्र चटर्जी, सूर्य का सातवां घोड़ा के लेखक धर्मवीर भारती, यंग इंडिया के लेखक महात्मा गांधी, लाइफ डिवाइन के लेखक अरविंद घोष, डिवाइन लाइफ के लेखक शिवानंद, भारत एक खोज के लेखक जवाहरलाल नेहरू, रीडिस्कवरी ऑफ इंडिया के लेखक मेघनाथ देसाई, इंटरनल इंडिया माई टूथ के लेखक इंदिरा गांधी, तमस के लेखक भीष्म साहनी, इंडिया विंस फ्रीडम के लेखक अबुल कलाम आजाद, इंडिया डिवाइडेड के लेखक राजेंद्र प्रसाद, गीतांजलि गोरा के लेखक रविन्द्रनाथ टैगोर, सत्यार्थ प्रकाश के लेखक दयानंद सरस्वती, गोदान गवन कर्म भूमि के लेखक मुंशी प्रेमचंद, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ के लेखक महात्मा गांधी, विंग्स ऑफ फायर के लेखक APJ अब्दुल कलाम, इग्नाइट माइंडस के लेखक APJ अब्दुल कलाम, माई प्रेसिडेंशियल ईयर्स के लेखक R वेंकटर रमन, ए सूटेबल बाई के लेखक विक्रम सेठ, मालती माधव के लेखक भावभूति, ए पैसेज टू इंग्लैंड के लेखक नीरज सिंह चौधरी, ट्रेन टू पाकिस्तान के लेखक खुशवंत सिंह। नेक्स्ट चलते हैं। भाखड़ा नांगल परियोजना कहाँ स्थित है? किस नदी पर स्थित है? सतलुज नदी, पंजाब। इंदिरा गांधी नहर परियोजना कहाँ किस नदी पर स्थित है? सतलुज ब्यास, राजस्थान में। ठीक है, सतलुज और ब्यास पर राजस्थान में। हीराकुंड बांध कहाँ पर किस नदी पर स्थित है? महानदी, उड़ीसा। तुंगभद्रा परियोजना कहाँ व किस नदी पर स्थित है? तुंगभद्रा नदी, आंध्र प्रदेश। नागार्जुन सागर परियोजना कहाँ व किस नदी पर है? कृष्णा नदी, आंध्र प्रदेश। फरक्का परियोजना कहाँ व किस नदी पर स्थित है? भागीरथी नदी, पश्चिम बंगाल। काकड़ापारा परियोजना कहाँ व किस नदी पर स्थित है? ताप्ती नदी, गुजरात। उगाई परियोजना कहाँ व किस नदी पर स्थित है? ताप्ती नदी, गुजरात। रिहंद परियोजना कहाँ व किस नदी पर स्थित है? रिहंद नदी, उत्तर प्रदेश। इडुक्की परियोजना कहाँ व किस नदी पर स्थित है? पेरियार नदी, केरल। टिहरी बांध पर कहाँ व किस नदी पर स्थित है? भागीरथी नदी, उत्तरांचल। कोयना पश्चिम परियोजना कहाँ और किस नदी पर स्थित है? कोयना नदी, महाराष्ट्र। सलाल परियोजना कहाँ व किस नदी पर स्थित है? चिनाब नदी, कश्मीर। स्वर्णरेखा परियोजना कहाँ व किस नदी पर स्थित है? स्वर्णरेखा नदी, झारखंड। शिव समुद्रम परियोजना कहाँ व किस नदी पर स्थित है? कावेरी नदी, कर्नाटक। मेटूर बांध परियोजना कहाँ व किस नदी पर स्थित है? कावेरी नदी, तमिलनाडु। तेनूघाट बांध परियोजना कहाँ व किस नदी पर स्थित है? दामोदर नदी, झारखंड। दामोदर घाटी परियोजना कहाँ व किस नदी पर स्थित है? दामोदर नदी, झारखंड। सरदार सरोवर परियोजना कहाँ व किस नदी पर स्थित है? नर्मदा नदी, गुजरात। दुलहस्ती परियोजना कहाँ व किस नदी पर स्थित है? चिनाब नदी, कश्मीर। तो दुलहस्ती परियोजना चिनाब नदी, कश्मीर याद रखिएगा। अलमाटी बांध कहाँ व किस नदी पर स्थित है? कृष्णा नदी, कर्नाटक। ठीक है ना। मयूराक्षी परियोजना कहाँ किस नदी पर स्थित है? मयूराक्षी नदी, पश्चिम बंगाल। नेक्स्ट चलते हैं। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? उत्तरांचल। कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश। मानस वन्यजीव अभयारण्य कहाँ स्थित है? असम। पेरियार वन्यजीव अभयारण्य कहाँ स्थित है? केरल। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? राजस्थान। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? उत्तर प्रदेश। शिकारी देवी अभयारण्य कहाँ स्थित है? हिमाचल प्रदेश। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? असम। केवला देव घाना बिहार कहाँ स्थित है? राजस्थान। गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? गुजरात। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? कर्नाटक। नल सरोवर पक्षी अभयारण्य कहाँ स्थित है? गुजरात। नंदकानन वन्यजीव अभयारण्य कहाँ स्थित है? उड़ीसा। दाची ग्राम अभयारण्य कहाँ स्थित है? जम्मू कश्मीर। घाना पक्षी विहार कहाँ स्थित है? राजस्थान।
सिंपली पॉल अभयारण्य कहाँ स्थित है? उड़ीसा। मधुमलई अभयारण्य कहाँ स्थित है? तमिलनाडु। डाम्फा अभयारण्य कहाँ स्थित है? मिजोरम। नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? कर्नाटक। सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? पश्चिम बंगाल। किबुल लामजाराओ राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? मणिपुर। नेक्स्ट चलते हैं। सिंधु से देखिए अब उद्गम एवं मुहाना, प्रमुख नदी और उसके उद्गम एवं मुहाना। सिंधु नदी का उद्गम स्थान मानसरोवर झील और मुहाना हो गया अरब सागर। नर्मदा नदी का उद्गम स्थान अमरकंटक की पहाड़ी और मुहाना हो गया खंबात की खाड़ी। ताप्ती नदी का उद्गम स्थान मुल्ताई मध्य प्रदेश, मुहाना खंबात की खाड़ी। यमुना नदी का उद्गम स्थान यमुनोत्री ग्लेशियर, मुहाना गंगा नदी। रामगंगा का उद्गम स्थान नैनीताल के निकट, मुहाना गंगा नदी। गंडक नदी उद्गम स्थान नेपाल, मुहाना गंगा नदी। कोसी नदी उद्गम स्थान सप्तकोशी नेपाल, मुहाना गंगा नदी। सोन नदी उद्गम स्थान अमरकंटक की पहाड़ी, मुहाना गंगा नदी। ब्रह्मपुत्र नदी उद्गम स्थान मानसरोवर झील, मुहाना बंगाल की खाड़ी। महानदी नदी उद्गम स्थान सीबहा मध्य प्रदेश, मुहाना बंगाल की खाड़ी। गोदावरी नदी उद्गम स्थान नासिक के निकट, मुहाना बंगाल की खाड़ी। कावेरी नदी का उद्गम स्थान केरकारा ब्रह्मगिरी पहाड़ी, मुहाना बंगाल की खाड़ी। गंगा नदी उद्गम स्थान गंगोत्री ग्लेशियर, मुहाना बंगाल की खाड़ी। चंबल नदी उद्गम स्थान जानापाव पहाड़ी, मुहाना यमुना नदी। चिनाव नदी उद्गम स्थान बारालाचा दर्रा, मुहाना सिंधु नदी। झेलम नदी उद्गम स्थान शेषनाग झील, मुहाना चिनाव नदी। रावी नदी उद्गम स्थान रोहतांग दर्रे, मुहाना चिनाव नदी। कृष्णा नदी उद्गम स्थान महाबलेश्वर, मुहाना बंगाल की खाड़ी। नूली नदी उद्गम स्थान नाग पहाड़, मुहाना कच्छ की रण। देखिए यहाँ पर लूनी होगा, याद रखिए यहाँ पर लूनी, ठीक है ना, लूनी हो गया और नूली कर दिया है, उल्टा कर दिया है लूनी नदी, ठीक है ना। चलिए उद्गम स्थान नाग पहाड़ी, मुहाना कच्छ की रण। ब्यास नदी उद्गम स्थान रोहतांग दर्रा, मुहाना सतलुज नदी। सतलुज नदी का उद्गम स्थान मानसरोवर झील, मुहाना चिनाव नदी। नील नदी का उद्गम स्थान विक्टोरिया झील, मुहाना भूमध्य सागर। अमेजन नदी का उद्गम स्थान लैगो बिल फेरो, मुहाना अटलांटिक मध्य प्रदेश, मध्य अटलांटिक महासागर होगा, सॉरी अटलांटिक महासागर। मुहाना हो गया अटलांटिक महासागर, उद्गम हो गया लैगो बिल फेरो। हांगहो नदी का उद्गम स्थान क्यून लून पर्वत, मुहाना चिहिल खाड़ी, ठीक है। डेन्यूब नदी उद्गम स्थान ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत, मुहाना काला सागर। वोल्गा नदी उद्गम स्थान असंडाई पहाड़, मुहाना कैस्पियन सागर। यांगसी नदी उद्गम स्थान तिब्बत का पठार, मुहाना चीन सागर। कांगो नदी उद्गम स्थान लुआलया, मुहाना अटलांटिक महासागर। अजंता एवं एलोरा कहाँ स्थित है? औरंगाबाद महाराष्ट्र में। शांति निकेतन कहाँ स्थित है? कोलकाता पश्चिम बंगाल। विजय स्तंभ कहाँ स्थित है? चित्तौड़गढ़ राजस्थान। चार मीनार कहाँ स्थित है? हैदराबाद। हम्पी कहाँ स्थित है? कर्नाटक। चिल्का झील कहाँ स्थित है? उड़ीसा। एलिफेंटा कहाँ स्थित है? मुंबई। गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है? मुंबई। जामा मस्जिद कहाँ स्थित है? दिल्ली। डल झील कहाँ स्थित है? श्रीनगर। निशांत बाग कहाँ स्थित है? श्रीनगर। रॉक गार्डन कहाँ स्थित है? चंडीगढ़। बुलंद दरवाजा कहाँ स्थित है? फतेहपुर सीकरी। सारनाथ कहाँ स्थित है? वाराणसी। महाबलीपुरम कहाँ स्थित है? चेन्नई। और हेलीडी कहाँ स्थित है? बेलूर कर्नाटक। सांची स्तूप कहाँ स्थित है? भोपाल। लिंगराज मंदिर कहाँ स्थित है? उड़ीसा। सूर्य मंदिर काला पैगोडा कहाँ स्थित है? कोणार्क उड़ीसा। दक्षिणेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है? कोलकाता पश्चिम बंगाल। सोमनाथ मंदिर कहाँ स्थित है? गुजरात। कैलाश मंदिर कहाँ स्थित है? एलोरा महाराष्ट्र में। त्र्यंबकेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है? नासिक महाराष्ट्र। महाबलेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र। दिलवाड़ा जैन मंदिर कहाँ स्थित है? माउंट आबू राजस्थान। ब्रह्मा मंदिर कहाँ स्थित है? पुष्कर राजस्थान। होयसलेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है? हेलीवेड कर्नाटक। तट मंदिर कहाँ स्थित है? महाबलीपुरम तमिलनाडु। रामेश्वरम मंदिर कहाँ स्थित है? तमिलनाडु। मीनाक्षी मंदिर कहाँ स्थित है? मदुरई तमिलनाडु। बृहदेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है? तंजावुर तमिलनाडु। नटराज मंदिर कहाँ स्थित है? चिदम्बरम तमिलनाडु। वेंकटेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है? तिरुपति आंध्र प्रदेश। स्वर्ण मंदिर कहाँ स्थित है? अमृतसर पंजाब। अमरनाथ मंदिर कहाँ स्थित है? श्रीनगर कश्मीर। जगन्नाथ मंदिर कहाँ स्थित है? पुरी उड़ीसा, ठीक है। वैष्णो देवी मंदिर जम्मू कश्मीर में स्थित है। 2.5 दिन का झोपड़ा कहाँ स्थित है? अजमेर राजस्थान, ठीक है। और चलिए ठीक है। खजुराहो मंदिर कहाँ स्थित है? छतरपुर मध्य प्रदेश। कांचीपुरम का मंदिर कहाँ स्थित है? तमिलनाडु चेन्नई। विलियम फोर्ट कहाँ स्थित है? कोलकाता पश्चिम बंगाल, ठीक है। झूलता मीनार कहाँ स्थित है? अहमदाबाद। चलिए नेक्स्ट चलिए। अजंता की गुफा का निर्माण किसने और कब कराया? गुप्त शासकों ने 200 ईसा पूर्व। एलोरा की गुफा का निर्माण किसने और कब कराया? बौद्धों द्वारा 450 से 650 ईस्वी, 450 से 650 ईस्वी में, ठीक है ना। कांचीपुरम का मंदिर का निर्माण किसने और कब करवाया? पल्लव राजा 6ठी सदी में।
खजुराहो मंदिर का निर्माण किसने और कब कराया? चंदल राजाओं ने 950 से 1050 ईस्वी में। कुतुब मीनार का निर्माण किसने और कब करवाया? कुतुबुद्दीन ऐबक 1199 में, ठीक है ना। 2.5 दिन का झोपड़ा का निर्माण किसने और कब करवाया? कुतुबुद्दीन ऐबक 1199 में। कहाँ 2.5 दिन का झोपड़ा है? जयपुर में है, ठीक है, अजमेर जयपुर, ठीक है, याद रखिएगा। कहता है कोणार्क मंदिर का निर्माण किसने और कब करवाया? नरसिंह देव प्रथम 13वीं सदी में। हौज खाज का निर्माण किसने और कब करवाया? अलाउद्दीन खिलजी 1305 में। विजय स्तंभ किसने और कब करवाया? महाराणा कुंभा 1458 से 68 में। आगरा फोर्ट का निर्माण किसने और कब करवाया? अकबर 1566 में। फतेहपुर सीकरी का निर्माण किसने और कब करवाया? अकबर 1571 में। चार मीनार का निर्माण किसने और कब करवाया? कुली कुतुब शाह 1591 में। निशांत बाग का निर्माण किसने और कब करवाया? आसिफ अली 1633 में। दीवाने खास का निर्माण किसने और कब करवाया? शाहजहां 1637 में। ताजमहल का निर्माण किसने और कब करवाया? शाहजहां 1630 से 52 में। जामा मस्जिद का निर्माण किसने और कब करवाया? शाहजहां 1644 में। मोती मस्जिद का निर्माण किसने और कब करवाया? शाहजहां 1646 से 53 में। लाल किला का निर्माण किसने और कब करवाया? शाहजहां 1648 में। विलियम फोर्ट का निर्माण किसने और कब करवाया? लॉर्ड क्लाइव 1800 ईस्वी में। हवा महल का निर्माण किसने और कब करवाया? महाराणा प्रताप सिंह 1799 ईस्वी में। नेक्स्ट चलते हैं, समाधि स्थल एवं व्यक्ति, ठीक है ना। राजघाट किसका समाधि स्थल है? महात्मा गांधी का। शांतिवन किसका समाधि स्थल है? जवाहरलाल नेहरू। विजय घाट लाल बहादुर शास्त्री। शक्ति स्थल इंदिरा गांधी। वीर भूमि राजीव गांधी। किसान घाट चौधरी चरण सिंह। महाप्रयाग घाट डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अभय घाट मोरारजी देसाई। समता स्थल जगजीवन राम। नारायण घाट गुलजारी लाल नंदा। एकता भूमि BR अम्बेडकर। तो ये सभी इंपॉर्टेंट है, देख लीजिएगा। प्रमुख शोध संस्थान केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान लखनऊ। औद्योगिक बीज अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? लखनऊ। भारतीय मौसम विज्ञान संस्थान नई दिल्ली। भारतीय मौर्य वेधशाला कहाँ स्थित है? पुणे। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान कहाँ स्थित है? नई दिल्ली। भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग कहाँ स्थित है? कोलकाता। केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ है? कटक। केंद्रीय गन्ना अनुसंधान संस्थान कोयम्बटूर। केंद्रीय आलू अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? शिमला। केंद्रीय दलहन अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? कानपुर। भारतीय चीनी तकनीकी संस्थान कहाँ स्थित है? कानपुर। राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान कहाँ स्थित है? अहमदाबाद। वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? देहरादून। केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? राजमुंदरी। केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? चेन्नई। केंद्रीय ईंधन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? जादूगोड़ा। केंद्रीय लाख अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? रांची। केंद्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? लखनऊ। केंद्रीय भवन निर्माण अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? रुड़की। प्लाज्मा अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? गांधीनगर। राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान कहाँ स्थित है? पणजी। भारतीय खगोल संस्थान कहाँ स्थित है? बेंगलोर। राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला कहाँ स्थित है? पुणे। राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान कहाँ स्थित है? हैदराबाद। दुर्गा पूजा कहाँ का त्योहार है? पश्चिम बंगाल। पोंगल कहाँ का त्योहार है? तमिलनाडु। सहरुल कहाँ का त्योहार है? झारखंड। बिहू कहाँ का त्योहार है? असम। छठ कहाँ का त्योहार है? बिहार। ओणम कहाँ का त्योहार है? केरल। अब चलिए 1857 के क्रांति। 1857 में बिहार का सेनापति कौन था? कुंवर सिंह। 1857 में लखनऊ का सेनापति कौन था? बेगम हजरत महल। 1857 में कानपुर का सेनापति नाना साहब एवं तटिया टोपे। 1857 में झांसी का सेनापति रानी लक्ष्मीबाई। 1857 में दिल्ली का सेनापति बहादुर द्वितीय। 1857 में इलाहाबाद का सेनापति लियाकत अली। 1857 में फतेहपुर का सेनापति कौन था? अजीमुल्ला। 1857 में बरेली का सेनापति कौन था? खान बहादुर खां। चलिए ब्रिटिश सेनापति 1857 में। 1857 में बिहार का सेनापति कौन था? विलियम टेलर विंसेंट आयर। ये सब ब्रिटिश सेनापति हैं, विलियम टेलर और विंसेंट आयर। 1857 में लखनऊ का सेनापति कौन था? कैंप बेल। 1857 में कानपुर का सेनापति कौन था? कैंप बेल। लखनऊ और कानपुर कैंप बेल। 1857 में झांसी का सेनापति ह्यूरोज। 1857 में दिल्ली का सेनापति निकोलसन हडसन। 1857 में इलाहाबाद का सेनापति जनरल नील। 1857 में फतेहपुर का सेनापति जनरल रेनड। अब कुछ विद्वान के मत है। सैनिक विद्रोह किसका मत है? सर जॉन लॉरेंस ओसीले। भारत का प्रथम एवं सुनियोजित स्वतंत्रता संग्राम किसका मत है? BD सावरकर। और बर्बरता तथा सभ्यता के बीच युद्ध किसका मत है? TR होम्स। हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र किसका मत है? जेम्स
आउट्रम व टेलर। राष्ट्रीय विद्रोह किसका मत है? बेंजामिन डिजराइली। न ही राष्ट्रीय न ही स्वतंत्रता संग्राम था, किसका मत है? आरसी मजूमदार। धर्मांधों का ईसाइयों के विरुद्ध युद्ध, किसका मत है? LER रीज को। कुछ नारा है, करो या मरो भारत छोड़ो, महात्मा गांधी। हु लिव्स इन इंडिया डाइज, जवाहरलाल नेहरू। ठीक है। और कहता है इनकलाब जिंदाबाद, भगत सिंह। ठीक है ना। और वेदों की ओर लौटे, दयानंद सरस्वती। स्वराज हमारे जन्मसिद्ध अधिकार है, बाल गंगाधर तिलक। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, मोहम्मद इकबाल। दिल्ली चलो, जय हिंद, सुभाष चंद्र बोस। पूर्ण स्वराज, जवाहरलाल नेहरू। विजय, विश्व तिरंगा प्यारा, श्याम लाल गुप्त। तुम मुझे खून दो, मैं तुझे आज़ादी दूंगा, सुभाष चंद्र बोस। साइमन कमीशन, वापस जाओ, लाला लाजपत राय। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, राम प्रसाद बिस्मिल। श्रमेव जयते, श्रीमती इंदिरा गांधी। हे राम, महात्मा गांधी। वंदे मातरम, बंकिम चंद्र चटर्जी। जनगण मन, रविंद्रनाथ टैगोर। हिंदी, हिंदू, हिंदुस्तान, भारतेंदु हरिचंद। आराम हराम है, जवाहरलाल नेहरू। जय जवान जय किसान, लाल बहादुर शास्त्री। जय जवान जय किसान जय विज्ञान, अटल बिहारी वाजपेयी। यह एक डूबते बैंक का अग्रिम तिथि एक है, महात्मा गांधी। मेरा अंतिम उद्देश्य प्रत्येक व्यक्ति का आंसू पोंछना, जवाहरलाल नेहरू। देश की पूजा ही राम की पूजा है, मदन लाल ढींगरा। संपूर्ण क्रांति, जयप्रकाश नारायण। जय जगत विनोबा भावे। हर्यक वंश संस्थापक थे बिंबिसार राजगिरी। मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य, पाटलिपुत्रा से। शुंग वंश संस्थापक थे पुष्यमित्र शुंग, पाटलिपुत्रा से हैं। सातवाहन संस्थापक थे सिमुक, प्रतिष्ठान से हैं। गुप्त वंश के संस्थापक श्रीगुप्त, पाटलिपुत्रा से। पुष्यभूति संस्थापक पुष्य भुवनेश्वर, कन्नौज से। गहड़वाल संस्थापक थे चंद्रदेव, वाराणसी से। पल्लव वंश के संस्थापक थे सिंह विष्णु, कांची से। चोल वंश के संस्थापक विजयालय, तंजौर से। राष्ट्रकूट संस्थापक थे दंती दुर्ग, मानखेड़ से। गुलाम वंश के संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक, लाहौर दिल्ली। खिलजी वंश संस्थापक थे जलालुद्दीन खिलजी, किलो खरी से। तुगलक वंश संस्थापक थे गयासुद्दीन तुगलक, दिल्ली से। लोधी वंश संस्थापक थे बहलोल लोधी, दिल्ली और आगरा से। चोल वंश संस्थापक थे विजयालय, तंजौर से। होयसल वंश संस्थापक थे विष्णुवर्धन, द्वार समुद्रम से। ठीक है, द्वार समुद्र से विष्णुवर्धन। बहमनी वंश संस्थापक थे हसन गंगू, गुलबर्गा से। पाल वंश का संस्थापक थे गोपाल, मुंगेर से। चौहान वंश के संस्थापक थे वासुदेव, अजमेर से। चलिए, सैंधव सभ्यता के प्रमुख है। हड़प्पा पाकिस्तान में पड़ता है। नदी, रावी नदी। उत्खनन करता है दयाराम साहनी। दयाराम साहनी, वर्ष 1921 में। फिर से सुनिए, हड़प्पा कहाँ है? पाकिस्तान में। कौन से नदी पर? रावी नदी पर। उत्खनन करता है दयाराम साहनी, वर्ष 1921 में। मोहनजोदड़ो पाकिस्तान में है। नदी, सिंधु नदी। उत्खनन करता खालदास बनर्जी, वर्ष 1922। कालीबंगन राजस्थान में है। नदी, घग्गर नदी। उत्खनन करता BB लाल एवं BK थापर, 1953। चाहुंदड़ो पाकिस्तान में है। नदी, सिंधु। उत्खनन करता गोपाल मजुमदार, वर्ष 1931। लोथल गुजरात, नदी, भोगवा नदी। उत्खनन करता रंगनाथ राव, वर्ष 1955 से 62। ठीक है ना। रोपड़ पंजाब में पड़ता है। नदी, सतलुज नदी। उत्खनन करता यज्ञदत्त शर्मा है, वर्ष 1953 से 56। नेक्स्ट चलते हैं। कहता है प्रमुख बौद्ध संगीति। प्रथम हुआ था समय 483 ईस्वी पूर्व में राजगीर में शासनकाल अजातशत्रु। द्वितीय बौद्ध संगीति 383 ईसा पूर्व में स्थान वैशाली हुआ, शासनकाल कालाशोक। तृतीय 255 ईसा पूर्व में स्थान पाटलिपुत्रा, शासनकाल अशोक। चतुर्थ हो गया समय ईस्वी के प्रथम शताब्दी में, स्थान कुंडलवन, कश्मीर, शासनकाल कनिष्क। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। कहता है जैन संगीति प्रथम हुआ 322 ईस्वी में, स्थान पाटलिपुत्र, अध्यक्ष स्थूलभद्र और शासक चंद्रगुप्त मौर्य। द्वितीय हुआ था 512 ईस्वी में, स्थान बल्लभी, गुजरात, अध्यक्ष देवर्धि क्षमा सरवन। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। कहता है प्रमुख जलप्रपात। जोग या गरसोप्पा जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? शरावती नदी, कर्नाटक में। शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी पर है? कावेरी नदी, कर्नाटक में। कावेरी नदी, कर्नाटक। गोकाक जलप्रपात किस नदी पर है? गोकाक नदी, कर्नाटक। हुंडो जलप्रपात किस नदी पर है? स्वर्णरेखा नदी, झारखंड। येन्ना जलप्रपात किस नदी पर है? नर्मदा नदी, गुजरात। नेक्स्ट चलते हैं। कहता है लौंग उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन है? तमिलनाडु। गेहूं, गन्ना, आलू उत्पादन में अग्रणी राज्य उत्तर प्रदेश। संतरा उत्पादन में अग्रणी राज्य महाराष्ट्र। मूंगफली, कपास उत्पादन में अग्रणी राज्य गुजरात। अंगूर उत्पादन में अग्रणी राज्य नासिक। दलहन, सोयाबीन, चना उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन है? मध्य प्रदेश। चावल, जूट, पटसन उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन है? पश्चिम बंगाल। सूरजमुखी उत्पादन में अग्रणी राज्य कर्नाटक। चाय उत्पादन में अग्रणी राज्य असम। काजू, अदरक
काली मिर्च उत्पादन में अग्रणी राज्य केरल, तंबाकू हल्दी उत्पादन में अग्रणी राज्य आंध्र प्रदेश, केसर सेब उत्पादन में अग्रणी राज्य जम्मू कश्मीर, रबड़ इलायची मसाला उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन है? केरल, ज्वार अरहर प्याज अंगूर उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन है? महाराष्ट्र, बाजरा सरसों उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन है? राजस्थान। नेक्स्ट, कोयला उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन है? झारखंड, सीसा जिप्सम उत्पादन में अग्रणी राज्य राजस्थान, ठीक है ना। तांबा हीरा उत्पादन में अग्रणी राज्य मध्य प्रदेश, टीन उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन है? छत्तीसगढ़, सोना लौह अयस्क उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन है? कर्नाटक, चांदी जस्ता उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन है? राजस्थान, लिग्नाइट उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन है? तमिलनाडु, यूरेनियम निकेल उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन है? झारखंड, मैग्नीज बॉक्साइड उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन है? उड़ीसा, पेट्रोलियम उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन है? महाराष्ट्र, अवरक चूना पत्थर उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन है? आंध्र प्रदेश, संगमरमर ग्रेफाइट उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन है? राजस्थान, कोबाल्ट टंगस्टन उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन है? राजस्थान, थोरियम एस्बेस्टस उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन है? राजस्थान। नेक्स्ट, न्याय दर्शन के संस्थापक कौन थे? महर्षि गौतम, सांख्य दर्शन के संस्थापक महर्षि कपिल, मीमांसा दर्शन संस्थापक कौन थे? महर्षि जैमिनी, योग दर्शन के संस्थापक महर्षि पतंजलि, वेदांत दर्शन के संस्थापक महर्षि बदरायन, लिंगायत दर्शन के संस्थापक महर्षि बासवराज, वैश्विक दर्शन के संस्थापक महर्षि कनाद उलुक। नानावटी आयोग किससे संबंधित है? गोधरा कांड। लिब्राहम आयोग किससे संबंधित है? बाबरी मस्जिद। फूकन आयोग किससे संबंधित है? तहलका टेप कांड से, तहलका टेप कांड। हिटले कमीशन किससे संबंधित है? श्रम से। जैन आयोग किससे संबंधित है? राजीव गांधी हत्या से। हंटर आयोग किससे संबंधित है? जलियांवाला बाग कांड। नरसिम्हन समिति किससे संबंधित है? वित्तीय बैंकिंग सुधार। ज्ञान समिति किससे संबंधित है? चीनी घोटाला। रंगराजन समिति किससे संबंधित है? भुगतान संतुलन। राजा चलैया समिति किससे संबंधित है? कर सुधार। ठक्कर आयोग किससे संबंधित है? इंदिरा गांधी हत्याकांड। बलवंत राय मेहता समिति पंचायती राज व्यवस्था। सत्यम समिति किससे संबंधित है? वस्त्र नीति। नरेश चंद्र समिति किससे संबंधित है? एविएशन सेक्टर। श्री कृष्ण आयोग किससे संबंधित है? मुंबई दंगा 1993। सरकारीय समिति किससे संबंधित है? केंद्र राज्य संबंध। गोई पोरिया समिति किससे संबंधित है? बैंकिंग सेवा सुधार। जानकी रमन समिति किससे संबंधित है? प्रतिभूति घोटाला। पंचवर्षीय योजना। प्रथम पंचवर्षीय योजना की प्राथमिकता कृषि 1951 से 56। द्वितीय पंचवर्षीय योजना की प्राथमिकता तीव्र औद्योगिकरण 1956 से 61। तृतीय पंचवर्षीय योजना की प्राथमिकता स्वावलंबी अर्थव्यवस्था 1961 से 66। चौथी पंचवर्षीय योजना की प्राथमिकता आत्मनिर्भरता की प्राप्ति 1969 से 74। पांचवी पंचवर्षीय योजना की प्राथमिकता गरीबी उन्मूलन 1974 से 89। छठी पंचवर्षीय योजना की प्राथमिकता रोजगार सृजन 1980 से 85। सातवीं पंचवर्षीय योजना की प्राथमिकता आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था 1985 से 90। आठवीं पंचवर्षीय योजना की प्राथमिकता कृषि एवं विकास 1992 से 97। नौवीं पंचवर्षीय योजना की पूर्ण वितरण 1997 से 2। 10वीं पंचवर्षीय योजना की प्राथमिकता सामाजिक न्याय एवं समानता 2002 से 7। 11वीं पंचवर्षीय योजना की प्राथमिकता तीव्र एवं समावेशी विकास 2007 से 12। 12वीं पंचवर्षीय योजना की प्राथमिकता त्वरित समावेश विकास 2012 से 17। नेक्स्ट, प्रमुख धर्म पूजा स्थल एवं पुस्तक। यहूदी पूजा स्थल सिनोगोग, धार्मिक पुस्तक तोरा ओल्ड टेस्टामेंट। पारसी पूजा स्थल अग्नि मंदिर, धार्मिक पुस्तक जैन अवेस्ता। सिख का पूजा स्थल गुरुद्वारा, धार्मिक पुस्तक कुरान। इस्लाम का पूजा स्थल मस्जिद, धार्मिक पुस्तक कुरान। ईसाई का पूजा स्थल चर्च, धार्मिक पुस्तक बाइबिल। हिंदू का पूजा स्थल मंदिर, धार्मिक पुस्तक रामायण और महाभारत। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस महत्वपूर्ण तथ्य। स्थापना 18 दिसंबर 1885 में। स्थापना का स्थान बम्बई गोकुल तेजपाल संस्कृत कॉलेज भवन। तत्कालीन गवर्नर लॉर्ड डफरिन। भारतीय राष्ट्र का नाम दिया गया दादा भाई नौरोजी, ठीक है। संस्थापक ए.ओ. होम। प्रथम अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बनर्जी। प्रथम महिला अध्यक्ष श्रीमती एनी बेसेंट। भारतीय महिला अध्यक्ष श्रीमती इंदिरा गांधी, श्रीमती सरोजनी नायडू, सॉरी भारतीय महिला अध्यक्ष श्रीमती सरोजनी नायडू, ठीक है ना। प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयबजी, ठीक है ना। प्रथम गैर हिंदू अध्यक्ष दादा भाई नौरोजी। प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष जॉर्ज यूले। गांधी जी द्वारा अध्यक्षता बेलगांव अधिवेशन 1924 में। बेलगांव अधिवेशन 1924 में। सुभाष चंद्र बोस द्वारा
1938 हरिपुरा। अध्यक्षता 1939 त्रिपुरा। कांग्रेस में प्रथम फुट 1907 सूरत अधिवेशन। कांग्रेस का पुनः मिलन 1916 लखनऊ अधिवेशन। स्वतंत्रता के समय अध्यक्ष जेबी कृपलानी। सबसे कम उम्र के अध्यक्ष अबुल कलाम आजाद। पहली बार गांव में सत्र फैजपुर अहमदाबाद 1937। स्वराज शब्द का प्रयोग कलकत्ता अधिवेशन 1906। पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव लाहौर अधिवेशन 1929 में। राष्ट्रीय ध्वज का ध्वजारोहण 1921 में अहमदाबाद अधिवेशन में। कहा नेशनल डिफेंस एकेडमी कहाँ स्थित है? खड़गवासला। नेशनल डिफेंस कॉलेज नई दिल्ली। इंडियन मिलिट्री एकेडमी देहरादून। एयरफोर्स एकेडमी हैदराबाद। इंडियन नेवल एकेडमी कोचीन। एयरफोर्स एडमिनिस्ट्रेटिव कॉलेज कोयम्बटूर। नेक्स्ट चलते हैं। ऋग्वेद के ब्राह्मण ऐत्रेय, वेदों के ब्राह्मण ऐत्रेय एवं कौशितकी, ठीक है ना। उपवेद हुआ आर्यवेद। ऋग्वेद के उपवेद आर्यवेद हुआ, और वेदों के ब्राह्मण हुए ऐत्रेय एवं कौशितकी। यजुर्वेद के वेदों के ब्राह्मण शतपथ और उपवेद धनुर्वेद। सामवेद के वेदों के ब्राह्मण पंचवीस, उपवेद गंधर्व वेद, ठीक है ना। और अथर्ववेद के वेदों के ब्राह्मण गोपद, उपवेद शिल्पवेद। नेक्स्ट चलते हैं। वारेन हेस्टिंग्स की मुख्य नीति बंगाल में द्वैध शासन का अंत 1772 ईस्वी में। लॉर्ड कॉर्नवालिस का मुख्य नीति अस्थायी बंदोबस्त 1793 में। लॉर्ड वेलेस्ली की मुख्य नीति सहायक संधि 1798 में। लॉर्ड डलहौजी की मुख्य नीति राज हड़प नीति 1856 में। लॉर्ड रिपन की मुख्य नीति स्थानीय स्वशासन 1882 में। लॉर्ड कर्जन की मुख्य नीति बंगाल विभाजन 1905। विलियम बेंटिंक की मुख्य नीति सती प्रथा पर रोक 1829। लॉर्ड डफरिन की मुख्य नीति कांग्रेस की स्थापना 1885। आगरा और दिल्ली किस नदी के किनारे स्थित है? यमुना नदी। गोवा पणजी किस नदी के किनारे? मांडोवी नदी। कानपुर हरिद्वार किस नदी के किनारे? गंगा नदी। लखनऊ किस नदी के किनारे? गोमती। सूरत किस नदी के किनारे? ताप्ती नदी। अयोध्या किस नदी के किनारे? सरयू नदी। श्रीरंगपट्टनम किस नदी के किनारे? कावेरी। मदुरई किस नदी के किनारे? बेगी नदी। हैदराबाद किस नदी के किनारे? मूसी नदी। उज्जैन किस नदी के किनारे? झिपरा नदी। कोलकाता किस नदी के किनारे? हुगली नदी। अहमदाबाद किस नदी के किनारे? साबरमती। लुधियाना किस नदी के किनारे? सतलुज नदी। श्रीनगर किस नदी के किनारे? झेलम नदी। नासिक किस नदी के किनारे? गोदावरी नदी। जबलपुर किस नदी के किनारे? नर्मदा नदी। जमशेदपुर किस नदी के किनारे? स्वर्ण रेखा नदी। बेलूर किस नदी के किनारे? यांगची नदी। लंदन किस नदी के किनारे? टेम्स। वियना किस नदी के किनारे? डेन्यूब नदी। बेलग्रेड किस नदी के किनारे? डेन्यूब नदी। बागदाद किस नदी के किनारे? टाइग्रिस नदी। ब्यूनस आयर्स किस नदी के किनारे? ला प्लाटा नदी। न्यूयॉर्क किस नदी के किनारे? हडसन नदी। रोम किस नदी के किनारे? टाइबर नदी। पेरिस किस नदी के किनारे? सीन नदी। बैंकॉक किस नदी के किनारे? मीनास नदी। बर्लिन किस नदी के किनारे? स्प्री नदी। पर्थ किस नदी के किनारे? स्वान नदी। कोलंबो किस नदी के किनारे? केलानी नदी। टोक्यो किस नदी के किनारे? अराकावा नदी। वाशिंगटन किस नदी के किनारे? पोटोमैक नदी। रंगून किस नदी के किनारे? इरावती नदी। लिस्बन किस नदी के किनारे? टेगस नदी। और खार्तूम किस नदी के किनारे? नील नदी। डबलिन किस नदी के किनारे? लीफे नदी। नेक्स्ट चलते। असम के लोक नृत्य बिहू, बिछुआ, सतरिया। पश्चिम बंगाल के लोक नृत्य बाउल, जात्रा। झारखंड के लोक नृत्य सरहुल, कर्मा, जट जाटिन। उड़ीसा के लोक नृत्य छाऊ, दलचाई, माया सबरी। उत्तर प्रदेश के लोक नृत्य रसलीला, नौटंकी और कजरी। उत्तरांचल के लोक नृत्य छपेली, चांचरी। पंजाब हरियाणा के लोक नृत्य भांगड़ा, गिद्दा। राजस्थान के लोक नृत्य घूमर, कठपुतली और पनिहारी। गुजरात के लोक नृत्य गरबा, गारवा वही डालिया रामा, ठीक है, गारवा डालिया राम, ठीक है। महाराष्ट्र के लोक नृत्य लावनी, दही हंडी। केरल के लोक नृत्य मोहिनीअट्टम, थुलाल, पादायूनी। कर्नाटक के लोक नृत्य यक्षगान, करगा, यक्षगान और करगा। छत्तीसगढ़ के लोक नृत्य डंडा या रहस, नाचा, सुआ। अरुणाचल प्रदेश के लोक नृत्य मुखौटा, युद्ध नृत्य। बिहार के लोक नृत्य छऊ, मगही, छऊ और मगही। तमिलनाडु के लोक नृत्य करगम और कवलतम, ठीक है ना, करगम और कवलतम। शांति निकेतन किससे संबंधित है? रविंद्रनाथ टैगोर। तलवंडी किससे संबंधित है? गुरु नानक। सदाकत आश्रम किससे संबंधित है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ओरे बीले किससे संबंधित है? महर्षि अरविंद घोष। बेलूर किससे संबंधित है? रामकृष्ण परमहंस। बारदोली किससे संबंधित है? सरदार वल्लभ भाई पटेल। मक्का मदीना किससे संबंधित है? मोहम्मद साहब।
जेरूसलम किससे संबंधित है? ईसा मसीह। सेंट हेलेना किससे संबंधित है? नेपोलियन बोनापार्ट। कपिल वस्तु किससे संबंधित है? गौतम बुद्ध। जीरादेई किससे संबंधित है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। आनंद भवन किससे संबंधित है? जवाहरलाल नेहरू। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। कहता है यामिनी कृष्ण मूर्ति का संबंध किस नृत्य शैली से है? भरतनाट्यम। बिरजू महाराज का संबंध किस नृत्य शैली से है? कथक। कृष्ण नायर का संबंध किस नृत्य शैली से है? कथकली। यामिनी कृष्ण मूर्ति का संबंध किस नृत्य शैली से है? कुचिपुड़ी। कलुची सॉरी 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 कल कल्लूचरण महापात्र का संबंध किस नृत्य शैली से? उड़ीसी। निर्मला मेहता का संबंध किस नृत्य शैली से है? मणिपुरी। हेमा मालिनी का संबंध किस नृत्य शैली से है? मोहिनी अट्टम। कहता मेगास्थनी यूनानी कब और किसके शासनकाल में भारत आए? चंद्रगुप्त मौर्य 305 ईस्वी में। डाइमेकस यानी सीरिया कब और किसके शासनकाल में भारत आए? बिंदुसार 298 ईस्वी में। फाहियान जो चीनी थे कब और किसके शासनकाल में भारत आए? चंद्रगुप्त द्वितीय 399। ठीक है ना, चंद्रगुप्त द्वितीय 399। हैंसोंग चीन से कब और किसके शासनकाल में भारत है? हर्षवर्धन 630 में। मार्को पोलो इटली के थे कब और किसके शासनकाल में भारत आए? कायात पंड 1288। इबन बतूता मोरक्को कब और किसके शासनकाल में भारत आए? मोहम्मद बिन तुगलक 1333 ईस्वी में। निकोलो कोंटी इटली कब और किसके शासनकाल में भारत आए? विजयनगर 1420 ईस्वी में। नेक्स्ट, गुलमर्ग कहाँ स्थित है? जम्मू कश्मीर। ऊटी कहाँ स्थित है? तमिलनाडु। पहलगांव कहाँ स्थित है? जम्मू कश्मीर। कुंजूर कहाँ स्थित है? तमिलनाडु। मसूरी कहाँ स्थित है? उत्तरांचल। दार्जिलिंग कहाँ स्थित है? पश्चिम बंगाल। कोडाईकनाल कहाँ स्थित है? तमिलनाडु। पंचगनी कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र। शिलोंग कहाँ स्थित है? मेघालय। श्रीनगर जम्मू कश्मीर। श्रीनगर कहाँ स्थित है? जम्मू कश्मीर। अल्मोड़ा कहाँ स्थित है? उत्तरांचल। माउंट आबू कहाँ स्थित है? राजस्थान। खंडाला कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र। पंचमढ़ी कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश। नैनीताल उत्तरांचल। कसौली कहाँ स्थित है? हिमाचल प्रदेश। मनाली कहाँ स्थित है? हिमाचल प्रदेश। रानीखेत कहाँ स्थित है? उत्तरांचल। लोनावाला कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र। पेरियार कहाँ स्थित है? केरल। मन्नार कहाँ स्थित है? केरल। कुल्लू कहाँ स्थित है? हिमाचल प्रदेश। डलहौजी कहाँ स्थित है? हिमाचल प्रदेश। शिमला कहाँ स्थित है? हिमाचल प्रदेश। कहता पाटलिपुत्र के संस्थापक कौन है? उदयन। श्रीनगर के संस्थापक अशोक। अहमदाबाद के संस्थापक अहमद शाह प्रथम। आगरा के संस्थापक सिकंदर लोदी। जोधपुर के संस्थापक राव जोधाजी। अमृतसर के संस्थापक गुरु रामदास। चेन्नई के संस्थापक फ्रांसिस डे। प्रतापगढ़ के संस्थापक प्रताप सिंह। राजगिरी के संस्थापक बिम्बिसार। जौनपुर के संस्थापक फिरोज शाह तुगलक। अजमेर के संस्थापक कौन थे? राजा अजय देव चौहान। जयपुर के संस्थापक सवाई जयसिंह। मानेकखेड़ के संस्थापक कौन थे? राजा अमोघ वर्ष। हैदराबाद के संस्थापक निजाम उल मुल्क। जैसलमेर के संस्थापक भाटी जैसल। पटना के संस्थापक शेरशाह सूरी। दिल्ली नगर शहर के संस्थापक अनंगपाल तोमर शासक। कोलकाता के संस्थापक कौन थे? ईस्ट इंडिया कंपनी। तुगलकाबाद के संस्थापक कौन थे? गयासुद्दीन तुगलक। अवध के संस्थापक कौन थे? सादत खां। फतेहपुर सीकरी के संस्थापक अकबर। इंदौर के संस्थापक मल्हार राव होलकर। बीजापुर के संस्थापक कौन थे? यूसुफ आदिल शाह। कहता हरिसेन के शासनकाल में कवि या विद्वान थे? समुद्रगुप्त। कौटिल्य यानी चाणक्य किसके शासनकाल में कवि या विद्वान थे? चंद्रगुप्त मौर्य। अश्वघोष किसके शासनकाल में कवि या विद्वान थे? कनिष्क। नागार्जुन किसके शासनकाल में कवि विद्वान थे? कनिष्क। चरक किसके शासनकाल में कवि या विद्वान थे? कनिष्क। बाणभट्ट किसके शासनकाल में कवि या विद्वान थे? हर्षवर्धन। चंद्रवरदाई किसके शासनकाल में कवि विद्वान थे? पृथ्वीराज चौहान। अमीर खुसरो किसके शासनकाल में कवि या विद्वान थे? शेख निजामुद्दीन किसके शासनकाल में कवि विद्वान थे? अलाउद्दीन खिलजी। अब्दुल फाजल टोडरमल किसके शासनकाल में कवि या विद्वान थे? अकबर। कालिदास किसके शासनकाल में कवि विद्वान थे? चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। तानसेन बैजू बाबरा किसके शासनकाल में कवि विद्वान थे? अकबर। कहता बदायूं फैजी किसके शासनकाल में कवि विद्वान थे? अकबर। उत्तवी किसके शासनकाल में कवि विद्वान थे? महमूद गजनवी। बीरबल तुलसीदास किसके शासनकाल में कवि विद्वान थे? अकबर। और अब्दुल हमीद लाहौरी किसके शासनकाल में कवि विद्वान थे? शाहजहां। तुलसी सूर जायसी किसके शासनकाल में कवि विद्वान थे? मुगल काल। भूषण बिहारी रहीम किसके शासनकाल में कवि विद्वान थे? मुगल काल। ठीक है, नेक्स्ट कहता है हिंदुस्तान मशीन टूल्स निगम कहाँ स्थित है? बेंगलोर कर्नाटक। इंडियन आयरन एंड स्टील कंपनी कहाँ? बर्नपुर पश्चिम बंगाल। बोकारो स्तंभ लिमिटेड कहाँ स्थित है? बोकारो झारखंड। हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड कहाँ स्थित है? कोचीन केरल। इंटीग्रल कोच फैक्ट्री पेराम्बूर तमिलनाडु। हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड कहाँ स्थित है? राउरकेला उड़ीसा। करेंसी नोट प्रेस नासिक महाराष्ट्र।
हिंदुस्तान एयरक्राफ्ट संस्थान कहाँ स्थित है? बेंगलोर, कर्नाटक। कांग्रेस का चुनाव चिन्ह क्या है? हाथ, 1885 में। भाजपा का चुनाव चिन्ह कमल, 1980 में। भाकपा का चुनाव चिन्ह क्या है? अनाज, बाली व हसिया, 1925 में। माकपा का चुनाव चिन्ह क्या है? हथौड़ा एवं तारा, 1964। राजद का चुनाव चिन्ह क्या है? लालटेन, 1997। शिवसेना का चुनाव चिन्ह तीर धनुष, 1966। बसपा का चुनाव चिन्ह क्या है? हाथी, 1984। एनसीपी का चुनाव चिन्ह क्या है? घड़ी, 1999। आम आदमी पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है? झाड़ू, 2012 ईस्वी में। बंगाल गजट 1780 कोलकाता के संस्थापक जेम्स ऑगस्टम हिक्की, जेम्स ऑगस्टम हिक्की। समाचार दर्पण 1818 कलकत्ता के संस्थापक जेसी मार्समैन। हिंदू पेट्रियट 1853 कलकत्ता के संस्थापक गिरीश चंद्र घोष। सोम प्रकाश 1859 कलकत्ता संस्थापक द्वारकानाथ विद्याभूषण। इंडियन मिरर 1861 कलकत्ता के संस्थापक देवेंद्रनाथ टैगोर। अमृत बाजार 1868 कलकत्ता के संस्थापक मोतीलाल शिशिर घोष। दी हिंदू 1878 मद्रास के संस्थापक वीर राघवाचारी। केसरी 1881 बम्बई के संस्थापक बाल गंगाधर तिलक। इंडिया 1890 बम्बई के संस्थापक दादाभाई नौरोजी। दी इंडियन रिव्यू 1900 मद्रास के संस्थापक ए नेटेशन। इंडिया ओपिनियन 1903 दक्षिण अफ्रीका के संस्थापक महात्मा गांधी। युगांतर 1906 कोलकाता के संस्थापक भूपेंद्र नाथ दत्त। बंग दर्शन 1873 कलकत्ता के संस्थापक बंकिम चंद्र चटर्जी। द लीडर 1918 इलाहाबाद के संस्थापक मदन मोहन मालवीय। स्वदेश मित्रम 1882 मद्रास के संस्थापक जीएस अय्यर। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया 1918 इलाहाबाद के संस्थापक गोपाल कृष्ण गोखले। इंडिपेंडेंस 1919 इलाहाबाद के संस्थापक मोतीलाल नेहरू। नव जीवन 1919 अहमदाबाद के संस्थापक महात्मा गांधी। यंग इंडिया 1919 अहमदाबाद के संस्थापक महात्मा गांधी। हिंदुस्तान टाइम्स 1924 बम्बई के संस्थापक केएम पनिक्कर। हरिजन 1933 पुणे के संस्थापक महात्मा गांधी। सूरत की संधि 1775 ईस्वी में किसके मध्य हुई? रघुनाथ राव ईस्ट इंडिया कंपनी। सालबाई की संधि 1782 ईस्वी किसके मध्य हुई? महादजी सिंधिया तथा अंग्रेज। बेसिन की संधि 1805 ईस्वी में किसके मध्य हुई? पेशवा बाजीराव द्वितीय तथा अंग्रेज। ग्वालियर की संधि 1817 ईस्वी में किसके मध्य हुई? दौलत राम सिंधिया तथा अंग्रेज। पूना की संधि 1861 ईस्वी में किसके मध्य हुई? बाजीराव द्वितीय तथा अंग्रेज। सुगौली की संधि 1816 ईस्वी में किसके मध्य हुई? ईस्ट इंडिया और नेपाल। पुरंदर की संधि 1665 ईस्वी में किसके मध्य हुई? सवाई जयसिंह और शिवाजी। मैंगलोर की संधि 1784 से किसके मध्य हुई? अंग्रेज और टीपू सुल्तान। श्रीरंगपट्टनम की संधि 1792 ईस्वी में किसके मध्य हुई? अंग्रेज और टीपू सुल्तान में। पुर्तगालियों ने भारत में पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की? कोचीन 1503 ईस्वी में। अंग्रेजों ने भारत में पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की? मुसलीपट्टम 1611 ईस्वी में। डचों ने भारत में पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की? मुसलीपट्टम 1605 ईस्वी में। डेनिसों ने भारत में पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की? ट्रावनकोर 1620 ईस्वी में। फ्रांसीसियों ने भारत में पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की? सूरत 1668 ईस्वी में। कहता है पहली मंत्रिपरिषद प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत की। प्रथम उप प्रधानमंत्री गृह सूचना व प्रसारण सरदार वल्लभ भाई पटेल। खाद्य एवं कृषि मंत्री डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद प्रथम थे। शिक्षा मंत्री मोहम्मद अब्दुल कलाम आजाद होना चाहिए, ठीक है ना। अच्छा, रेल परिवहन मंत्री डॉक्टर जॉन मथाई। रक्षा मंत्री सरदार बलदेव सिंह। संचार मंत्री रफ़ी अहमद किदवई। स्वास्थ्य मंत्री राजकुमारी अमृत कौर। विधि मंत्री डॉक्टर BR अम्बेडकर। वित्त मंत्री आर के सनमुखम शेट्टी होना चाहिए, ठीक है ना। उद्योग एवं आपूर्ति मंत्री डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी। खान एवं विद्युत मंत्री NB गॉडगिल। कहता है काराकोरम दर्रा जम्मू कश्मीर। जोजिला दर्रा जम्मू कश्मीर। पीर पंजाल दर्रा जम्मू कश्मीर। बारामूला दर्रा जम्मू कश्मीर। बुर्जिल दर्रा जम्मू कश्मीर। बनिहाल दर्रा जम्मू कश्मीर। सिपकीला दर्रा हिमाचल प्रदेश। रोहतांग हिमाचल प्रदेश। बाड़ा लाचा हिमाचल प्रदेश। माना दर्रा उत्तरांचल। नीति दर्रा उत्तरांचल। लिपुलेख उत्तरांचल। नथुला दर्रा सिक्किम। जलेफला दर्रा सिक्किम। बोमडीला अरुणाचल प्रदेश। यांगयाप दर्रा अरुणाचल प्रदेश। दीफू दर्रा अरुणाचल प्रदेश। और दुमूला दर्रा अरुणाचल प्रदेश। प्रयाग कहाँ स्थित है? उत्तर प्रदेश, गंगा जमुना के संगम पर। हरिद्वार कहाँ स्थित है? उत्तराखंड, गंगा नदी पर। नासिक कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र, गोदावरी। उज्जैन कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश, क्षिप्रा नदी पर। डिगबोई तेल उत्पादक क्षेत्र असम। नून माटी इंडियन ऑयल असम। बरौनी इंडियन ऑयल बिहार। कोचीन इंडियन ऑयल केरल। कोयली इंडियन ऑयल गुजरात।
बोंगईगांव इंडियन ऑयल असम। मथुरा इंडियन ऑयल सबसे बड़ा रिफाइनरी हो गया, मथुरा में इंडियन ऑयल सबसे बड़ा रिफाइनरी। हल्दिया पश्चिम बंगाल इंडियन ऑयल। ट्राम्बे हिंदुस्तान पेट्रोलियम मुंबई। बॉम्बे हाई सबसे बड़ा उत्पादक क्षेत्र। सूती वस्त्र उद्योग सबसे पहले कहाँ स्थापित किया गया? फोर्ट ग्लास्टर कलकत्ता 1818 में। जूट उद्योग सबसे पहले कहाँ स्थापित किया गया? रिसड़ा कलकत्ता 1859 में। हो गया। लौह इस्पात उद्योग सबसे पहले कहाँ स्थापित किया गया? कुल्टी पश्चिम बंगाल 1874 में। चीनी उद्योग सबसे पहले कहाँ स्थापित किया गया? बिहार 1903 में। सीमेंट उद्योग सबसे पहले कहाँ स्थापित किया गया? मद्रास 1904 में। कागज उद्योग सबसे पहले कहाँ स्थापित किया गया? ट्रंकवार मद्रास 1716 में। ठीक है। उर्वरक उद्योग सबसे पहले कहाँ स्थापित किया गया? सिंदरी बिहार 1951 में। ठीक है। सिंदरी बिहार, पहले बिहार में था, अब झारखंड में हो गया। ऊनी वस्त्र उद्योग सबसे पहले कहाँ स्थापित किया गया? कानपुर 1876 में। नेक्स्ट चलते हैं। कहता है काम के बदले अनाज कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई? 1977 से 78 में। अंत्योदय योजना कार्यक्रम की शुरुआत 1977 से 78। ट्राइसेम की शुरुआत कब हुई? 15 अगस्त 1989 में। 1979 में, 15 अगस्त 1979 में। डवाका की शुरुआत, ठीक है ना, डवाकरा की शुरुआत कब हुई? 15 अगस्त 1979, 15 अगस्त 1979। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम की शुरुआत 1980। बृहद फसल बीमा योजना की शुरुआत कब हुई? अब चलिए यहाँ पर थोड़ा सा ईस्वी में गड़बड़ है। बृहद फसल बीमा योजना की शुरुआत कब हुई? थोड़ा सा डाउट है, ठीक है ना, इसको कैंसिल करो। ठीक है, चलिए गलती है वो। जवाहर रोजगार योजना की शुरुआत कब हुई? 1989 में। ठीक है, 1989 में। नेहरू रोजगार योजना की शुरुआत कब हुई? 1989 में। इंदिरा आवास योजना की शुरुआत कब हुई? 1985 से 86 में। प्रधानमंत्री रोजगार योजना की शुरुआत कब हुई? 2 अक्टूबर 1993 में। प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना की शुरुआत कब हुई? 2000 से 2001 ईस्वी में। मनरेगा की शुरुआत कब हुई? 2 फरवरी 2006 से। राजीव आवास योजना रे की शुरुआत कब हुई? 2 फरवरी 2006 से। स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत 2 अक्टूबर 2014 से। प्रधानमंत्री धन जन योजना की शुरुआत कब हुई? 28 अगस्त 2014 से। मेक इन इंडिया की शुरुआत 25 सितंबर 2014 से। सांसद आदर्श ग्राम योजना की शुरुआत 11 अक्टूबर 2014 से। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की शुरुआत 22 जनवरी 2015 से। ठीक है। दीनदयाल ग्राम ज्योति योजना की शुरुआत कब हुई? 25 जुलाई 2015 से। रविंद्रनाथ टैगोर को किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला? साहित्य के क्षेत्र में 1913 ईस्वी में। चंद्रशेखर वेंकट रमन को किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला? भौतिक के शास्त्र के क्षेत्र में 1930 में। हरगोविंद खुराना को किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला? चिकित्सा 1968 में। मदर टेरेसा को किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला? शांति के 1979 में। सुब्रमण्यम चंद्रशेखर को किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला? भौतिक शास्त्र 1983 में। अमर्त्य सेन को किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला? अर्थशास्त्र 1998 में। BS नयपाल को किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला? साहित्य 2001 में। वेंकटरमन कृष्ण को किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला? रसायन 2009 में। कैलाश सत्यार्थी को किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला? शांति 2014 में। तो इस तरह से आप लोगों के बीच यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से जो आपको दिया गया है, वन लाइनर था। तो आशा करता हूँ कि अच्छी लगेगा यह सब वीडियो, आप लोगों को अच्छी लग सकता है, ठीक है ना। तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ठीक है ना, एक तो लाइक बनता है, लाइक कर दीजिएगा, उसके बाद शेयर कर दीजिएगा और कमेंट भी कीजिएगा। किसी तरह के प्रॉब्लम हो या अच्छाई बुराई कीजिएगा इसमें, ठीक है ना, कमेंट कीजिएगा। और अगर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सब्सक्राइब करके एक बड़का को घंटा के चिन्ह है, इसको मारिएगा, टन से आवाज़ करेगा, ठीक है। चलिए, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।